गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वोकैब का सेक्शन चल रहा है। वोकैब के सेक्शन में आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, होमोफोन्स। होमोफोन्स मींस आपका सामान्य ध्वनि वाले शब्द। तो प्यारे बच्चे वोकैब के सेक्शन में से अभी तक आपका सिनोनिम्स करा चुके हैं, एंटोनिम्स करा चुके हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे आपका है होमोफोन्स। तो आज हम लोग होमोफोन्स शुरू करेंगे और ये आपका 120 होमोफोन्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चलेंगे, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 1 से 60 के मध्य आपके होमोफोन्स कराएंगे और अगले पार्ट में आपका 60 से लेकर के 120 के मध्य होमोफोन्स कराएंगे। तो इसे दो पार्ट में आपका कराने वाले हैं और यहां से प्यारे आपके एग्जाम में 3 नंबर के सीधे सटीक से क्वेश्चन आएंगे। और यहां से अगर आपकी वोकैब वाला पूरा वोकैब का सेक्शन 12 से 15 नंबर का जितना आएगा, अगर यहां से आपके सही हो जाते हैं तो पूरे के पूरे आपके मार्क्स मिलते हैं, एक भी नंबर आपका कटता नहीं है। और गलत हो जाता है तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके कट भी जाते हैं। तो इसलिए जो है इस सेक्शन को, वोकैब वाले सेक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, आप इसका एक भी पोर्शन नहीं छोड़ेंगे। और 120 जो लेकर के चलेंगे प्यारे, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये हमने अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आपको। 120 के 120 आपके पूरे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इसमें से इंपॉर्टेंट छांटने की कोशिश मत करना कि सर 120 में से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे सारे प्रीवियस ईयर का आए हुए जो है आपके होमोफोन्स हैं। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से आपको पहले बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 68 है। इसके पहले आपकी 67 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, वोकैबुलरी सेक्शन में आपका सिनोनिम्स हो चुका है, एंटोनिम्स हो चुका है। आज आपका चलेगा होमोफोन्स। तो प्यारे यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आप ग्रामर की अपनी, आपकी 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू कर देते हैं। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स में सामान्य ध्वनि वाले शब्द। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 60 है तो 60 इसमें टाइम लगेगा। तो प्यारे 1 घंटे से ज्यादा की भी क्लास हो सकती है, बस आपको ध्यान से शांति से सुनने हैं। बस लेक्चर को अगर आपने एक बार पूरा सुन लिए तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो इसलिए टाइम से आप घबराएंगे नहीं कि सर ज्यादा टाइम लग रहा है। तो प्यारे विस्तार से बताने में समय लगता है। तो आगे देखते हैं, यहां पर देखिए होमोफोन्स हमने लिखे हुए हैं, समान ध्वनि वाले शब्द। परिभाषा तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं आता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग मींस वर्तनी भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्यारे एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो हम सेम करते हैं, मींस प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा और स्पेलिंग भी जो उसकी होती है वह क्या होती है, अलग होती है। अब जैसे हमने इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लो, वही है, दी वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, मींस आवाज में जो है समान होती है बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन अर्थ में जो है भिन्न होती है, एंड स्पेलिंग और स्पेलिंग में भिन्न होती है, और आर कॉल्ड होमोफोन्स, वही क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। तो प्यारे जब जैसे हमने एग्जांपल में लिखे हुए होल और दूसरा होल देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, दो होल हमने लिखे हुए हैं। इस पहले होल का अर्थ हो गया गड्ढा, HOLE, होल का अर्थ हो गया गड्ढा हो गया, और दूसरे होल का अर्थ हो गया संपूर्ण हो गया, WHOLE, इस होल का अर्थ हो गया संपूर्ण हो गया। तो प्यारे दोनों का प्रोनाउंसिएशन में साउंड एक ही था, दोनों का प्रोनाउंसिएशन करने का साउंड एक ही था, लेकिन जो है दोनों की स्पेलिंग अलग थी। आपने देखा इसका HOLE है और इसका WHOLE है, दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों के अर्थ भी अलग हैं। तो आपके देखो इसका गड्ढा हो गया, इसका संपूर्ण हो गया, तो दोनों के अर्थ भी अलग है। यही तो हमारा होमोफोन्स कहलाता है कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मींस इसका साउंड सही सेम होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है, इसकी जो है स्पेलिंग भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्यारे ये आपके होमोफोन्स होते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप होमोफोन्स के बारे में समझ गए होंगे कि होमोफोन्स होता क्या है।
आवाज थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास ही काफी लिए हुए हैं और सुबह भी ऑनलाइन क्लास लिए थे, तो इसलिए आवाज में थोड़ा समस्या होगी, आप उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए, यहाँ एक से पहले से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्यारे बच्चे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। पहला देखिए हमने लिखे हुए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। अब दूसरा हमने लिखे हुए एक्सेप्ट, इसे भी जो है एक्सेप्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन हम अपनी सहूलियत की वजह से, जिससे कंफ्यूजन ना हो, एक्सेप्ट नीचे वाले को पढ़ देते हैं। तो प्यारे एक्सेप्ट, 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 प्रोनाउंसिएशन देखो तब भी सेम जो नजर आ रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और देखो प्रोनाउंसिएशन में साउंड तो सेम हुआ, लेकिन इसका पहले का एक्सेप्ट का अर्थ हो जाएगा स्वीकार करना और दूसरे का अर्थ हो जाएगा के सिवाय। मींस एक्सेप्ट मींस होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मींस होता है सिवाय। एक्सेप्ट मींस होता है सिवाय और एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना। जैसे ही एक्सेप्टेड माय पेरेंट्स, पहले में हमने एग्जांपल में आपका लिखे हुए, पहला आपका पहले का उदाहरण होगा और दूसरा आपका दूसरे का उदाहरण होगा। जैसे हमने लिखे ही एक्सेप्टेड माय पेरेंट्स, उसने मेरे पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, मैं स्वीकार कर लिया। तो यहां पर एक्सेप्ट जो आपका है इसका अर्थ हो जाएगा स्वीकार करना। तो ही एक्सेप्टेड माय पेरेंट्स, उसने मेरे माता पिता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो भैया सपोज दैट हमारी मेहरारू आई, तो हमारी मेहरारू अगर हमारे बाऊ माई को जो है अपना बाऊ माई सही से मानने लगी, तो हम कहेंगे ना कि उसने हमारे माई बाऊ को जो है क्या कर लिया, अपना पेरेंट्स स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया एक्सेप्ट जैसे कहते हैं कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मींस स्वीकार कर लिया, तो एक्सेप्ट मींस स्वीकार। और एक्सेप्ट मींस होता है के सिवाय। आप बेहतरीन अर्थ समझेंगे के सिवाय के माध्यम से। के सिवाय आपका होता है एक्सेप्ट होता है। जैसे हमने लिखे एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश, मींस सुरेश के सिवाय प्रत्येक छात्र। एवरी स्टूडेंट मींस प्रत्येक छात्र, एक्सेप्ट मींस के सिवाय, सुरेश में सुरेश के सिवाय प्रत्येक छात्र पास द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा को क्या कर लिए, पास कर लिए। मींस सुरेश के सिवाय सभी छात्र क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो के सिवाय के संदर्भ में किसका प्रयोग हुआ, एक्सेप्ट का प्रयोग हुआ। तो प्यारे एक्सेप्ट हो गया स्वीकार करना, एक्सेप्ट मींस हो गया के सिवाय हो गया। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी आपको बता दिए और आपके एग्जाम में ऐसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दे देगा, इसी तरह से एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दे देगा। अब उससे आपको उसका हिंदी अर्थ लिखना होगा, उसके बाद एग्जाम्पल लिख करके इसी तरह से आपको उसे वेरीफाई करना होगा कि नहीं आपने उसे समझ आपके अंदर है। एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा हुआ है तो एग्जाम्पल सहित पूछता है प्यारे बच्चे, इस बात को समझो आप, इसलिए जो है एग्जाम्पल उसे मूलभूत रूप में प्रयोग करना सीख जाओ। आगे देखते हैं एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस मींस होती है पहुंच होती है। जैसे भैया हमारी पहुंच जो है मुख्यमंत्री तक है कहते हैं ना, तो भैया एक्सेस होती है, एक्सेस, एक्सेस मींस पहुंच। और दूसरा एक्सेस है, एक्सेस वही प्रोनाउंसिएशन आ रही है, एक्सेस, एक्सेस मींस होता है अति, अति या अधिकता। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, अति या अधिकता हो जाएगा। मींस एक्सेस, सेकेंड एक्सेस, पहला एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस मींस होता है पहुंच, दूसरा ई एक्स सी ई डबल एस, एक्सेस मींस हो जाएगा अति या अधिकता। तो भैया जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही हैज एन एक्सेस टू द डीएम, उसकी पहुंच कहां तक है, डीएम तक है। तो भैया उससे जो है पंगा मत लेना, उसकी पहुंच डीएम तक है, आपको 2 मिनट में जेल के अंदर भिजवा देगा। तो भैया एक्सेस उसकी है, मतलब ए डबल सी ई डबल एस वाला एक्सेस उसकी है डीएम तक, ठीक है। अगर हमने कह दिया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मींस प्रत्येक चीज की अधिकता, एक्सेस मींस हो जाएगा अधिकता, ई एक्स लग गया तो आपका अधिकता हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मींस प्रत्येक चीज की अधिकता, इज बैड मींस बुरा होता है, मींस प्रत्येक चीज की अधिकता क्या होता है, बुरा होता है। तो सिंपल सी बात, एक्सेस और एक्सेस हो गया, एक्सेस मींस पहुंच, एक्सेस मींस अति या अधिकता। तो एक्सेस का हो गया ही हैज एन एक्सेस टू डीएम, उसका डीएम तक पहुंच है। दूसरे का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड मींस प्रत्येक चीज की अधिकता बुरा होता है। ये आपका दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ प्यारे, तीसरा आपका है अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट मींस होता है प्रभाव डालना, वर्ब है। अफेक्ट आपका वर्ब होता है, इस बात को समझना, अफेक्ट काम करेगा, वर्ब का काम करेगा, लेकिन इफेक्ट आपका होता है प्रभाव, प्रभाव आपका नाउन का काम करता है। तो आपका नाउन के रूप में जब प्रयोग करना होगा तो आपको इफेक्ट लगाओगे, और आपका वर्ब के रूप में प्रयोग करना होगा तो अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालना। अब प्यारे एग्जांपल में जैसे हमने लिखे हुए हैं दी हैवी रेन्स विल अफेक्ट दी क्रॉप्स, मीन्स हैवी भारी बारिश ने क्या कर दिया, जो है क्रॉप्स को मीन्स फसल को प्रभावित कर दिया। तो प्यारे प्रभाव डालना हो गया ना अफेक्ट, तो इसलिए अफेक्ट का प्रयोग किए।
आपका दी हैवी रेन्स विल अफेक्ट दी कॉस्ट मींस प्रभावित कर देगा, ये हो गया। दूसरा, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट आमीन मींस उसके कोई भी जो है सलाह उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाली। तो नो एडवाइस कोई भी सलाह, प्रोड्यूसेस नहीं उत्पन्न की, एनी इफेक्ट मींस कोई भी प्रभाव, आन हिम मींस उसके ऊपर किसी भी सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रभाव यहां पर इफेक्ट किस रूप में प्रयोग हुआ है, नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इफेक्ट मींस होता है ओनली प्रभाव, इफेक्ट मींस होता है ओनली प्रभाव होता है, और अफेक्ट कहते हैं, अफेक्ट मींस प्रभाव डालना। जैसे कहते हैं ना कि वह अफेक्टेड है मींस प्रभाव उस पर पड़ चुका है, तो अफेक्टेड इसीलिए उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका अफेक्ट मींस हो गया प्रभाव डालना, इफेक्ट आपका प्रभाव हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 4 पे बढ़ते हैं। एक्सीड, एक्सीड मींस होता है स्वीकार करना, ACCEDE, एक्सीड मींस होता है स्वीकार करना। एक्सीड, इसे एक्सीड ही पढ़ोगे, हालांकि एक्सीड पढ़ते हैं इसे भी, लेकिन एक्सीड ही पढ़ो बेहतर होगा। एक्सीड मींस होता है अधिक होना, ठीक है, एक्सीड मींस होता है अधिक होना। तो आपका जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं पहले के लिए, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, एक्सीडेड मींस उसने स्वीकार कर लिया, टू माई रिक्वेस्ट मींस मेरा रिक्वेस्ट, मेरा सलाह जो है रिक्वेस्ट विनती, मेरी विनती उसने स्वीकार कर लिया। तो एक्सीडेड हो गया आपका, एक्सीड हो गया, एक्सीड मींस स्वीकार करना। दूसरा, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, आपका निबंध 250 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। तो एक्सीड मींस क्या हो गया, अधिक के संदर्भ में हो गया। ये अपनी वर्डिंग आपको पाए हुए होंगे, इसी तरह से आप पाए हुए होंगे। तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स मींस आपका निबंध 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भैया अधिक के संबंध में एक्सीड लगाएंगे, और एक्सीड मींस होता है स्वीकार करना, ठीक है। ही एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट। एग्जांपल इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चे, एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एग्जांपल अगर आप बेहतर ढंग से समझ जाओगे तो आप आसानी से वर्ड का मीनिंग समझ जाओगे और तैयार कर सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, एक्सीड हो गया। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है आपका एडॉप्ट। प्यारे बच्चे पहला है एडॉप्ट, एडॉप्ट मींस होता है अनुकूल बनाना, ADAPT मींस होता है अनुकूल बनाना। दूसरा है एडेप्ट, एडेप्ट मींस होता है चतुर होना या प्रवीण होना, किसी चीज में दक्ष होना जिसे कह सकते हैं, एडेप्ट होता है, ADEPT होता है एडेप्ट। अगला है आपका एडॉप्ट, एडॉप्ट मींस होता है ग्रहण करना या अपनाना, किसी को अगर आप ग्रहण कर रहे, कोई चीज ग्रहण कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एडॉप्ट, किसी को अपना रहे हो दैट इज कॉल्ड अपनाना। तो प्यारे बच्चे ये दोनों चीजें आपका एडॉप्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले का एग्जांपल लिखे हुए एडॉप्ट का, ADAPT अनुकूल बनाने वाला का हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्फ, हमें अपने आप को अनुकूल बना लेने चाहिए, टू दी चेंजिंग कंडीशन मींस परिवर्तनशील जो परिस्थितियां होती हैं हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है एडॉप्ट मींस अनुकूल बनाना। अब अगर हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं अपने आप को बनाएंगे, ढालेंगे नहीं, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो भैया यही हो गया आपका एडॉप्ट। पहले वाले एडॉप्ट का अर्थ हो गया कि वी शुड एडॉप्ट, हमें अनुकूल बना लेना चाहिए, आवरसेल्फ में स्वयं को, टू दी चेंजिंग कंडीशन मींस बदलती हुई दशाओं के अनुरूप हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है सी इज एडेप्ट इन ड्राइंग, वह किसमें प्रवीण है, किसमें चतुर है, किसमें दक्ष है, ड्राइंग में मींस कौन लड़की है, लड़कियां कला बनाने में एकदम दक्ष है, माहिर है, तो उसे बोलेंगे एडेप्ट होना, उसे बोलेंगे एडेप्ट होना। प्यारे बच्चे ADEPT हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा एडॉप्ट। एडॉप्ट के हमने दो मीनिंग लिखे हुए, ग्रहण करना या अपनाना। इसका दोनों का एग्जांपल देखना, ग्रहण करने का एक एग्जांपल होगा, एक एग्जांपल आपका अपनाने का होगा। देखना, He has adopted a son, उसने एक पुत्र को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट करना मीन्स ग्रहण कर लेना, ठीक है, उसने एक पुत्र को ग्रहण कर लिया। तो भैया किसी दूसरे का रहा होगा, बेचारी ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। दूसरा, नाउ फार्मर्स हैव एडॉप्टेड मीन्स अब किसानों ने अपना लिया है साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, किसानी का वैज्ञानिक पद्धति।
अब किसानों ने किसानी का वैज्ञानिक पद्धति क्या कर लिया है, अपना लिया हुआ है। तो बच्चे इस अपनाने के लिए क्या हो गया, अडॉप्ट हो गया। तो आपका अपनाने का भी हमने बता दिया, ग्रहण करने का भी बता दिया। तो इसका दोनों मीनिंग होती है। इन तीनों वर्डों को आप एकदम ध्यान देंगे। ADAPT होता है अडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, एडेप्ट मीन्स होता है चतुर होना, दक्ष होना, ADEPT होता है। अगला अडॉप्ट मीन्स हो गया ग्रहण करना, ADOPT अडॉप्ट मीन्स ग्रहण करना या फिर अपनाना। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है आपका एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। अगर आपका कोई अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है, संकेत किया गया है, एल्यूजन होता है। और इल्यूजन मीन्स होता है माया, भ्रम, इंद्रजाल। मीन्स जब आपको भ्रम हो जाता है, सिर्फ इसे भ्रम समझो, माया और इंद्रजाल के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम हो जाना। अगर आपको कहीं किसी चीज में भ्रम हो जा रहा है तो इल्यूजन होता है, उसे IELLUSION होता है तब आपको। और अगर अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत कहीं मिल रहे हैं तो इल्यूजन होता है, ALLUSION होता है। आगे जैसे एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, There are many allusions in the plays of Shakespeare। तो शेक्सपियर के नाटकों में बहुत सारे एल्यूजन्स हैं, मीन्स अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत हैं, बहुत सारे अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत हैं। तो आपका एल्यूजन्स हो जाएगा प्यारे बच्चे वहां पर। और दूसरा एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, मैनी पीपुल थिंक दैट लाइफ इज एन एल्यूजन। बहुत सारे लोग सोचते हैं जीवन क्या है, एक माया जाल है, एक जो है इंद्रजाल है, एक भ्रम है। सही बात है, जीवन एक भ्रम है, क्योंकि कुछ दिन में हम लोग चले जाते हैं तो भ्रम ही हुआ ना। ठीक है, जैसे भ्रम भी टूट जाता है, जैसे हम कोई भ्रम पाले रहते हैं अपने मन में, टूट जाता है, वैसे जीवन भी है। एक पाले हुए अपने जीवन में मन में पाले हुए 60 साल जिएंगे, एक दिन वो भी टूट जाएगा। तो सही बात कही गई है। तो वहां पर भ्रम की स्थिति में इल्यूजन होता है, IELLUSION वाला होता है। तो भैया मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूजन। उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सातवें पे चलते हैं। अल्टर। अल्टर मीन्स होता है वेदी। अल्टर मीन्स होता है वेदी, नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। और एक अल्टर होता है ALTER। स्पेलिंग सेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अल्टर मीन्स हो जाएगा बदलना। पहले अल्टर का हो गया ALTER, अल्टर का हो गया वेदी, और दूसरे ALTER अल्टर का हो गया बदलना। और यह वर्ब के रूप में अल्टर प्रयोग होगा, सेकेंड वाला आपका बदलने वाला। अब पहला एग्जांपल देखना, पहले के लिए, गोड्स आर सेक्रीफाइड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। काली जो देवी काली है, देवी काली माँ जो है, उनके वेदी पर जो है बकरियों को क्या किया जा रहा है, बलिदान किया जा रहा है। तो भैया उनके वेदी पर बकरियों को बलिदान किया जा रहा है, तो अल्टर हमने यूज किए हैं, ALTER का प्रयोग किए हुए हैं। अगला है आपका, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। आपको बदलने चाहिए, अल्टर यहां हो जाएगा बदलना, ALTER वाला यहां पर है, अल्टर मीन्स बदलना। यू शुड अल्टर, आपको बदलने चाहिए, योर वे ऑफ स्पीकिंग मीन्स आपको बात करने के तरीके को, आपको अपनी बात करने के तरीके को बदलना चाहिए। ए प्यार नीचे वाले अल्टर का हो गया, और यहां पर आप देख रहे होंगे अल्टर किस रूप में प्रयुक्त है, नीचे वाला आपका वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो गया। ए प्यार अल्टर हो गया, पहला अल्टर ALTER वेदी हो गया, दूसरा अल्टर मीन्स बदलना ALTER। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8 आपका है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, और दूसरा भी एसेंट ही है, एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति। तो प्यार ASCENT आपका जो एसेंट होता है उसका मतलब होता है चढ़ाई, और ASSENT जो एसेंट होता है उसका मीन्स होता है स्वीकृत होती है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हैं, दी एसेंट टू दी हिमालय मीन्स हिमालय की चढ़ाई इज अ डिफिकल्ट टास्क, एक बड़ा मुश्किल टास्क है, बड़ा मुश्किल कार्य है। टास्क मीन्स होता है कार्य, तो हिमालय की चढ़ाई बड़ा मुश्किल कार्य है। तो प्यार एसेंट हो गया, चढ़ाई मीन्स चढ़ाई के संदर्भ में एसेंट का प्रयोग ASCENT हो गया, तो चढ़ाई के संदर्भ में ASCENT वाला एसेंट लगाएंगे। दूसरा अगर स्वीकृत के रूप में यूज करना हो, जैसे नीचे लिखे हुए हैं, ही हैज गिवन हिज एसेंट टू दी प्रपोजल, उसने इस प्रस्ताव पर अपनी क्या दे दी, स्वीकृति दे दी। भैया उसका हो सकता हो शादी ब्याह का कोनो प्रस्ताव आया हो और उस प्रस्ताव पे इसने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दिया कि भैया हम रेडी है, तैयार हैं।
तो भैया यहाँ पर असेंट क्या हो गया, स्वीकृत मिलना, मीन्स हामी भरवा लेना। तो ही हैज गिवन हिज असेंट टू दिस प्रपोजल, मीन्स उसने इस प्रपोजल के लिए, इस प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तो ASSENT असेंट मीन्स हो जाएगा स्वीकृति देना। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ऑल टुगेदर। प्यारे इसमें समझने की कोशिश करना, अगर ऑल अलग है, टुगेदर अलग है, तो ऑल टुगेदर मीन्स होता है एक साथ होता है, और दोनों अगर एक साथ लगे हुए हैं या सिंगल हो गया है तो ऑल टुगेदर मीन्स होता है पूरी तरह से। दूसरे का मीनिंग हो जाएगा ALTOGETHER, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, ये हो जाएगा। और ऑल अलग हो, टुगेदर अलग हो तो एक साथ होता है। एग्जांपल जैसे हमने लिखे हुए हैं, दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, वे सभी एक साथ मीटिंग को क्या किए, अटेंड किए। तो प्यारे ऑल टुगेदर, पहले वाला ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, एक साथ सभी ने अटेंड किया हुआ है। और दूसरा वाला देखना, ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, वह पूरी तरह से गलत है। ऑल टुगेदर मीन्स होता है पूरी तरह से, एट फॉल्ट मीन्स उसकी गलती है। तो भैया ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट मीन्स हो जाएगा वह पूरी तरह से गलत है, मतलब उसके सही होने का कोनो चांसेस नहीं है, गलतियां सही किया हुआ है। तो भैया ई का हो जाएगा ऑल टुगेदर। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे अगला है आर्टिस्ट मीन्स होता है पहला आर्टिस्ट ARTIST, आर्टिस्ट, पहले आर्टिस्ट का मीनिंग होता है ललित कलाओं में निपुण या कलाकार जो होते हैं उन्हीं बोलते हैं आर्टिस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला आर्टिस्ट है, अंत में जो है उसमें ई लग गया है, अगर ई लग गया हुआ है तो समझो पेशेवर कलाकार है। नीचे वाला अगर ई लग गया है आर्टिस्ट में, मीन्स लास्ट में अगर ई लग गया है, ARTIST ई लग गया है, तो समझ जाना कि पेशेवर कलाकार है। वह कलाकार कैसा है, पेशेवर कलाकार है। तो जैसे हीरो हीरोइन होती ना, वो लोग पेशेवर हो जाते हैं, उनका पेशा ही वही धंधा ही हो जाता है। तो भैया पेशेवर कलाकार को आर्टिस्ट ई लगा हुआ होता है, ठीक है। तो प्यारे इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे पेंटर्स, पोएट्स एंड म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट्स। तो यहाँ पर पहले वाला आर्टिस्ट यूज किया गया है, जिनसे सभी ललित कलाओं में या फिर कलाकार हैं, पेंटर, पोएट्स, म्यूजिशियन। लेकिन अगर हम बात करें दी ड्रामेटिक कंपनी हैड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स, तो प्यारे यहाँ पर ई वाला लगेगा। तो इनके पास, क्योंकि ड्रामेटिक जो कंपनी होता है वे पेशेवर होते हैं, क्योंकि उनका वही काम ही होता है। तो भैया ये हो गया आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का हो गया। आगे नंबर 11 पे बढ़ते हैं। 11 है आपका प्यारे बर्थ। पहला बर्थ हो गया BERTH, बर्थ मीन्स होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं बर्थ बोलते हैं। तो भैया जैसे कहते हैं ना, हमने ट्रेनिया में ई वाला बर्थ बुक किए हुए हैं, तो बर्थ मतलब जो है क्या हो गया, जो सोने का स्थान होता है रेलगाड़ी या फिर जहाज में, उसे बर्थ बोलते हैं, BERTH वाला। सेकेंड आपका है BIRTH, BIRTH मीन्स हो जाएगा जन्म लेना, BIRTH का क्या हो जाएगा, जन्म लेना हो जाएगा। तो भैया ये सेकंड वाला, ये आप जो पैदा होते हो ना, BIRTH वाला बर्थ होता है, BERTH वाला बर्थ नहीं होता है। आई और ई में फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, आई और ई में फर्क है। अब जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल पहले का देखते हैं, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन दी पंजाब मेल, पंजाब मेल ट्रेन का नाम है। तो पंजाब मेल में उसने फर्स्ट क्लास का बर्थ में सोने का स्थान जो है उसने बुक किया। तो भैया जो है बर्थ यहाँ क्या हो गया, ट्रेन की बोगी हो गया, मीन्स जो है जो सोने का स्थान होता है। नीचे लिखे हुए हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है, आप कब पैदा हुए थे भैया, तो कब पैदा हुए तो यहाँ पर बर्थ BIRTH वाला है, पैदा के लिए BIRTH वाला बर्थ है, ठीक है। सोने के लिए ट्रेन या जहाज में BERTH वाला हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप बर्थ समझ गए होंगे। नंबर 12 पे चलते हैं। 12 है आपका बेल, बेल मीन्स होता है गांठ। पहला बेल हो गया आपका गांठ हो गया, दूसरा बेल हो गया जमानत हो गई। प्यारे बच्चे बेल BALE बेल मीन्स होता है गांठ, और BAIL बेल मीन्स होता है जमानत। जो जमानत, जो जेल से जो है अपराधी होते हैं ना, जब उन्हें जमानत मिलती है तो भैया यही BAIL वाला बेल होता है, जमानत होता है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पहले का, ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने कॉटन का 2 गांठ जो है क्या किया, रिसीव किया मीन्स लिया, उसने कॉटन की 2 गांठ लिया। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया आपका, बेल मीन्स हो जाएगा आपका गांठ हो जाएगा। पहले बेल का क्या हो गया, गांठ हो गया। दूसरा वाला एग्जांपल देखना, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वह छूट गया है, ऑन बेल मीन्स जमानत पर, वह जमानत पर क्या कर गया है, छूट गया है। तो BAIL बेल मीन्स हो जाएगा जमानत। आगे बढ़ते हैं प्यारे, नंबर 13 पे चलते हैं। कैनवास,
आप जानते हो कैनवास की बॉल होती थी पहले, आप अभी भी क्रिकेट अगर खेलते होगे गाँव में तो भैया कैनवास की बॉल होती है। तो कैनवास की बॉल कैसी होती है, तो उसमें आप जानते हो कि एक कपड़ा होता है, मोटा सा कपड़ा वो होता है और कुछ नहीं होता है। तो भैया कैनवास आपका हो गया किरमिच, मीन्स एक प्रकार का मोटा कपड़ा ये होता है कैनवास, CANVAS होता है। अब इसमें स्पेलिंग देखना, CANVAS होता है। लेकिन अगर यही कैनवास डबल एस हो जाए, CANVAS हो जाए, तो ओट मांगना हो जाएगा। कैनवास आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, ओट मांगना हो जाएगा, CANVAS का। आगे जैसे हमने लिखे हुए हैं, दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, ये शूज किसके बने हुए हैं, कैनवास के बने हुए हैं। कैनवास मीन्स एक मोटा कपड़ा का बना हुआ है। ये आपका पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, ही इज कैनवासिंग, अब यहाँ डबल एस वाला देखो लिखे हुए, ही इज कैनवेसिंग फॉर दी कांग्रेस कैंडिडेट, वो वोट मांग रहा है किसके लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। तो प्यार जी नीचे वाले में आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगना, कैनवासिंग मीन्स वोट मांगने वाला के लिए हो गया। तो भैया हो गया। आगे नंबर 14 पे चलते हैं। 14 आपका है कैरियर। कैरियर मीन्स होता है माल ढोने वाला। कैरियर मीन्स आप जो साइकिलिया के पिछवा लगा हुआ होता है ना कैरियरवा, जैसे आप कैरियर बोलते हैं, तो भैया वही पहला वाला कैरियरवा है। तो CARRIER उसकी स्पेलिंग होती है, उस कैरियर की स्पेलिंग होती है। और एक आपका कैरियर फ्यूचर वाला भी कैरियर होता है, कि आपका कैरियर कहते हैं कि अपना कैरियर पहले बना लो फिर लड़की के चक्कर में पड़ना, ठीक है कहते हैं ना, ठीक है, तो फिर बदमाशी करना, बहुत सारी चीजें कहा जाता है। तो कैरियर सेकंड वाला कैरियर है CAREER। कैरियर मीन्स होता है जीवन वृत्त, जीवन वृत्त मीन्स होता है अपना फ्यूचर बनाना, वही बात होगी। कैरियर हो गया, जीवन वृत्त हो गया CAREER। स्पेलिंग में परिवर्तन देखना किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है प्यार बच्चे। तो आपका जैसे हमने पहले का एग्जांपल लिखे, वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स, हमें अपनी बाइसिकल में कैरियर यूज करना चाहिए टू कैरी आवर लगेज, अपने सामान को ढोने के लिए। अपने सामान को ढोने के लिए हमें अपनी बाइसिकल में क्या करना चाहिए, कैरियर लगवा लेना चाहिए। तो आपका यहाँ पर कैरियर हो गया माल ढोने के लिए। दूसरा, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर, एक अच्छे कैरियर के लिए हमें क्या करना चाहिए, बड़ी गहराई पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो भैया ये बात नीचे वाला कैरियर का हो जाएगा, जीवन वृत्त हो जाएगा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर है 15 नंबर, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है आपका पूरक होता है। एक कॉम्प्लीमेंट आपका, पहले कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हो गया पूरक हो गया। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सम्मान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा COMPLI अब यहां हो जाएगा, ऊपर जो ई था अब यहां आई हो गया, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन्स हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। तो भैया जो पहला कॉम्प्लीमेंट होता है, अंग्रेजी में आपको बताया गया है, कॉम्प्लीमेंट हमने आपको समझाए थे, पहले ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट था। तो भैया क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, मीन्स वर्ब इसके बाद क्या लेगी, कॉम्प्लीमेंट लेगी, मीन्स अपना पूरक लेगी। तो पूरक के लिए भैया जो है आपने LE वाला कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, तो COMPLEMENT वाला। आगे अगर आपका सम्मान के लिए यूज करना हो तो आप आई वाला लगाओगे, जैसे पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, मेरा अपना बेहतर कहना, मीन्स मेरा जो है अभिवादन करना, सिंपल सी बात, अभिवादन भी कह सकते हैं, अभिवादन कहना अपने पिता से। तो सम्मान के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किए हैं। तो प्यार जी ये आपका कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉर्प्स। कॉर्प्स, तो भैया कॉर्प्स आपका योग होता है सेना की एक टुकड़ी जो होती है, CORPS कॉर्प्स होता है, उसे बोलते हैं CORPS कॉर्प्स होता है। अगर आपने CORPS लगा दिए, अंत में अगर आपने ई लगा दिया तो मानव शव हो जाएगा। मानव शव मीन्स कोई मरा हुआ व्यक्ति, लाश हो जाएगी। अगर CORPS लगाया, जैसे ई लगा जैसे लाश हो जाएगा। और अगर यस तक सीमित है तो सेना की टुकड़ी होती है। जो बच्चे NCC लिए हैं या करने वाले हैं या करेंगे वो जानते होंगे कॉर्प्स आपका लिखा हुआ होता है। तो देखिए हमने उसी का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही हैज ज्वाइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो यहाँ पर सेना की टुकड़ी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स मीन्स सेना की टुकड़ी। तो प्यार बच्चे NCC भी सेना की टुकड़ी ही होता है ना, ये NCC का फुल फॉर्म होता है, NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो प्यार बच्चे ये हो गया, ही हैज जॉइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आपका कॉर्प्स क्या हो गया, सेना की एक टुकड़ी है। अब दूसरा कॉर्प्स का एग्जाम्पल देखना, दी कॉर्प्स वाज बर्न्ड मीन्स लाश पूरी तरह से क्या हो गई है, जल गई
है, जल गई थी, वाज है ना, तो थी। द कॉर्प्स वाज बर्न्ड मींस लाश पूरी तरह से जल गई थी। तो भैया इस कॉर्प्स का मतलब क्या हो गया, आपका जो है लाश हो गया, तो ये हो गया आपका कॉर्प्स, और कॉर्प्स का कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर 17 पे बढ़ते हैं। नंबर 17 आपका है काउंसिल। काउंसिल 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 मीन्स पहला COUNCIL, काउंसिल मीन्स हो जाएगा परिषद या सभा, पहले का हो जाएगा परिषद या सभा, COUNCIL, काउंसिल मीन्स हो जाएगा परिषद या सभा हो जाएगा। दूसरे काउंसिल का अर्थ हो जाएगा सलाह या वकील, काउंसिल COUNSEL, तो दूसरे वाला का स्पेलिंग क्या है, SEL है, काउंसिल। काउंसिल मीन्स होता है सलाह या वकील होता है, तो भैया दूसरे वाले का सलाह या वकील, पहले वाले का परिषद या सभा। अब एग्जांपल देखना, माय ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो भैया हमारा भाई जो है, एक काउंसिल लास्ट में है, L है, तो वो I लिखा दिया गया, गलती से लिखा गया है टाइपिंग में, तो टाइपिंग करने में गलती हुई है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा भाई लेजिस्लेटिव जो है परिषद का क्या है, मेंबर है, सदस्य है। तो वहां पर आपने सभा के रूप में या परिषद के रूप में आपने CIL काउंसिल का प्रयोग किया। सेकेंड वाला आपका हो जाएगा सलाह भी होता है, वकील भी होता है। सलाह के लिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखना, ही गेव मी गुड काउंसिल, उसने मुझे अच्छी सलाह दिया, तो काउंसिल हो गया, CONSEL हो गया, सलाह हो गया। दूसरा काउंसिल वकील के संदर्भ में देखना, मिस्टर वर्मा इज अ फेमस काउंसिल, मिस्टर वर्मा एक प्रसिद्ध वकील है, तो फिर वकील के भी संदर्भ में आपने काउंसिल के प्रयोग करने हैं। तो एक आपने सलाह के लिए COUNSEL का प्रयोग किए, और एक वकील के संदर्भ में भी आपने प्रयोग किए हुए हैं, ये हो गया। नंबर 18 पे बढ़ते हैं। 18 आपका है चेक। चेक मीन्स होता है रोकना, चेक मीन्स होता है रोकना, मीन्स ठोक से देखना, ठीक से देखना, मीन्स रोकना मीन्स ठीक से देखना। अब ठोक से देखना गलत लिख दिए हुए हैं। अब भैया हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब योगी जी अब जो है पता नहीं और रहेंगे या फिर भूतपूर्व हो जाएंगे, हमको नहीं पता आगे फ्यूचर, लेकिन उनकी एक नीति थी कि ठोको राज, ठोको राज चलाते थे कि भैया जो है अपराधी को ठोक दो। तो भैया हमको को लग रहा है कि वही लिखते समय, इसका टाइपिंग करते समय लग रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री की याद आ गई थी, हम ठोको लिख दिए। तो भैया यहाँ पर ठोको नहीं होगा, ठीक से होगा। तो ठीक से देखना, चेक मीन्स होता है रोकना या फिर ठीक से देखना। जैसे पुलिस अपना चेक करती है, जब वाहन के चेक करती है, तो सिर्फ चेक यही वाला चेक होता है आपका, वह रोकती है और मीन्स ठीक से देखती है आपको। और दूसरा चेक हो गया बैंक का चेक। आप जानते हो चेकबुक आपने आपके माता पिता का, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा जिनका बैंकिंग अकाउंट है, तो आप जानते हो वहां की एक चेकबुक होती है, जैसे आप पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक का जो चेक होता है उसकी स्पेलिंग होता है CHEQUE होता है इसकी स्पेलिंग, और जो चेक रोकने या ठीक से देखने का होता है CHECK होता है, तो उस चेक का ये होता है। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं पहले चेक का रोकना या ठीक से देखने का देखना, He could not check his friend from smoking, वह अपने दोस्त को स्मोकिंग से रोक नहीं पाया, चेक नहीं कर पाया मीन्स रोक नहीं पाया, पहले का रोकना हो गया। दूसरे का एग्जांपल देख लेना, द ऑडिटर विल चेक माई अकाउंट्स टुमारो, ऑडिटर मेरे जो है अकाउंट्स को कल जो है ठीक से क्या करेगा, देखेगा। तो ठीक से देखने का भी संदर्भ आपका चेक हो गया। अब दूसरे का चेक का एग्जांपल देखना, प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज, कृपया करके मुझे 600 रुपए का एक चेक दे दो। तो यहाँ पर बैंक के चेक की बात हो रही है, तो CHEQUE का प्रयोग किया गया है। तो बैंक के चेक के लिए CHEQUE का प्रयोग करेंगे, और रोकने या फिर ठीक से देखने के संदर्भ में CHECK का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं पैप्चे नंबर 19 पे बढ़ते हैं। नंबर 19 है आपका कोर्स। कोर्स मीन्स होता है घटिया या मोटा, COARSE, कोर्स मीन्स हो जाएगा घटिया या मोटा हो जाएगा। और दूसरा कोर्स आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका कोर्स की बात बार बार नहीं की जाती कि भैया इस कोर्स में है, ये ऐसा फलनवा है, तो कोर्स आपका दूसरा वाला हो जाएगा पाठ्यक्रम हो जाएगा। दूसरा कोर्स आपका पाठ्यक्रम हो गया, पहला कोर्स आपका हो गया घटिया या मोटा। स्पेलिंग में चेंजेस देखना, उसकी स्पेलिंग थी COARSE थी, और इसका COURSE है। दोनों की स्पेलिंग में आप परिवर्तन देखना, और इसका थोड़ा सा समझोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग बनाओगे, तब चीजें आपके दिमाग में कंटेस्ट होंगी, एक बार पढ़ने से नहीं होगा पैप्चे। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है, आगे इन द फ्यूचर भी आपको काम देने वाले हैं, इतना आपको करा दे रहे हैं।
अब इसमें जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, उसने एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो घटिया मोटे कपड़े का बना हुआ था। मींस उसने जो ड्रेसा पहना हुआ है तो मतलब घटिया जो है कपड़े का बना हुआ ड्रेस पहना हुआ है, मींस मोटा कपड़े का जो है बना हुआ ड्रेस पहना हुआ है। तो भैया कोर्स पहला हो गया, COARS वाला प्रयोग किए हुए हैं घटिया के संदर्भ में। अब दूसरा, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, यह प्रश्न आउट ऑफ कोर्स है। अब बात कर लिए गए हैं दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, यह प्रश्न क्या है, आउट ऑफ कोर्स है, मींस आपकी पाठ्यक्रम के बाहर है। तो पाठ्यक्रम के लिए COURS वाला कोर्स का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं पैप्चर नंबर 20 बढ़ते हैं, कार्ड। कार्ड मींस होता है वाद्य यंत्र का जो तार होता है उसे बोलते हैं CHORD वाला कार्ड होता है। और जो आपका डोरी वाला कार्ड होता है CORD वाला कार्ड होता है, आपका डोरी वाला कार्ड होता है। तो CORD आपका डोरी वाला कार्ड हो गया और CHORD हो गया वाद्य यंत्र का आपका तार हो गया। अब पहले का एग्जांपल समझने की कोशिश करना, हिज वायलिन हैज फाइन कॉर्ड्स, उसके वायलिन की कैसे कॉर्ड्स हैं, उसके वायलिन के अच्छे कॉर्ड्स हैं, मींस जो तार हैं अच्छे तार हैं। तो यहाँ पर ये फाइन कॉर्ड्स मींस वायलिन के तार की बात हो रही है, तो इसलिए CHORDS वाला कॉर्ड का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा एग्जांपल हमने लिखे हुए CORD वाला, ही ज्वाइंट दी कॉर्ड्स इन अ नॉट, उसने जोड़ दिया कॉर्ड्स मींस डोरी को, इन अ नॉट मींस एक जो है एक जो है नॉट मींस होता है गठन होता है, मतलब जिसमें गठियाते हैं उसी को नॉट बोलते हैं। तो भैया उसने नॉट से कॉर्ड को क्या कर दिया, डोरी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मींस जोड़ दिया। तो पैर सेकंड वाली में आपका कार्ड हो गया, डोरी हो गया, ठीक है। तो भैया ई हो गया, सेकंड वाला आपका डोरी हो गया, पहला वाला आपका क्या हो गया, वाद्य यंत्र का तार हो गया। दोनों के स्पेलिंग में आप उम्मीद करते हैं आप ध्यान रखोगे। और सारी क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे उसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। आप इसमें लापरवाही नहीं करेंगे प्यार बच्चे, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। 160 आज की बताएंगे जितना, ये 60 इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास की भी 60 इंपॉर्टेंट है, 120 पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन की आप आगे तैयारी करोगे तो मुझे याद करोगे कि सर ने जो कहा हुआ था आज भी उसकी जरूरत पड़ी, आज भी वो महत्वपूर्ण है। तो वैल्यूशिक किसी भी कंपटीशन के लिए भी आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कोलिजन। कोलिजन मींस होता है टक्कर। पहला है कोलिजन आपका, कोलिजन मींस पहले का हो जाएगा टक्कर, टक्कर लिख दिए हुए हैं। अब ये टाइपिंग मिस्टेक देखो यहाँ पर भी हो गई है, टक्कर। कोलिजन होता है COLLISION, कोलिजन मींस होता है टक्कर होता है। और दूसरे का कोलिजन होता है COLLU, अगर आ गया USION हो गया तो गुप्त सहमति या साठगांठ कहते हैं। जिसे गुप्त सहमति जब बन जाती है तो कोलिजन उसे बोलते हैं। COLLUSION हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, मींस गुप्त सहमति या साठगांठ। और अगर टक्कर की बात हो जाएगी तो आई होता है, COLLISION होता है, कोलिजन होता है। अब एग्जाम्पल देखना, ही डाइड, वह मर गया, ऑन द स्पॉट मींस तुरंत ही मर गया, इन दी कोलिजन मींस टक्कर में, बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार मींस एक ट्रक और कार के टक्कर में तुरंत ही मर गया। तो भैया टक्कर के संदर्भ में हमने कोलिजन का प्रयोग किया, COLLISION का प्रयोग किया। अब सेकंड एग्जाम्पल देखना, टॉप स्मगलर्स आर इन कोल्यूजन विथ करप्ट ऑफिशियल्स। जो टॉप स्मगलर्स है, मींस स्मगलर मींस होता है जो है चरस हो गया, गांजा, अफीम हो गया, इन सभी का जो बिजनेस करते हैं उन्हीं को स्मगलर बोलते हैं, ठीक है। टॉप स्मगलर जो टॉप क्लास के स्मगलर हैं, आर इन कोल्यूजन, उनकी साठगांठ है, मींस गुप्त सहमत है, विथ करप्ट ऑफिशियल्स, जो भ्रष्ट ऑफिशियल्स हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनसे उनकी साठगांठ है। तो भैया साठगांठ मींस गुप्त सहमत है। तो भैया यहाँ पर कोल्यूजन की स्पेलिंग प्रयोग किया गया, COLLUSION का प्रयोग किया गया। नंबर 22 पे चलते हैं। नंबर 22 पे चलने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को शेयर करना है प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। पूरे एक बार में आपकी 2-2 घंटे की लंबी, ये भी आज भी की भी क्लास हो सकता है 1.5 घंटे के ऊपर हो, 1.5-2 घंटा लगातार बोलना पड़ता है, आपके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है। और खास करके बार बार कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक आप वीडियो को शेयर करना जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, जो ग्रामर की किताब तक नहीं लिए हुए हैं, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आपसे आशा उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा आपकी एक और जिम्मेदारी है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना, पढ़ाई करना।
तो प्यार बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट पहले कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र होना, CONFIDENT होता है, इस कॉन्फिडेंट का DANT होता है। और दूसरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा हैविंग कॉन्फिडेंस मीन्स किसी का विश्वस्त होना। तो कॉन्फिडेंट होना मीन्स विश्वस्त मतलब अपने आप पे विश्वास रखना, दैट इज कॉन्फिडेंट। कहते हैं ना बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मीन्स बड़े अपने आप पे भरोसा रखने वाले दिख रहे हो, तो कॉन्फिडेंट उसे बोलते हैं CONFIDENT होता है। वो आपका DENT वाला होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस अंतर से होता है वो तो DENT वाला होता है। जैसे हमने लिखा PT नेहरू वाज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, तो PT नेहरू जो थे वह गांधी जी के विश्वास पात्र थे, मीन्स गांधी जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तो कॉन्फिडेंट का प्रयोग किया गया है, विश्वास पात्र के संदर्भ में DANT वाला प्रयोग किया गया है, कॉन्फिडेंट का प्रयोग किया गया है मीन्स विश्वास पात्र हो गया। अगला है आपका कॉन्फिडेंट, अगला है हैविंग कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास रखना। जैसे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है, तो भैया पूरे विश्वास के लिए कॉन्फिडेंट बोलते हैं, DENT वाला कॉन्फिडेंट होता है। तो भैया कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा, पूरा भरोसा होना, पूरा विश्वास होना। तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। आगे बोलते हैं, आगे आपका है डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट हाँ, डिप्रिसिएट मीन्स होता है मूल्य घटाना, डिप्रिसिएट मीन्स होता है मूल्य घटाना। और नीचे डिप्रिकेट है, डिप्रिकेट मीन्स होता है विरोध करना। वो सीएट है, एकेट है, डिप्रिकिएट है वो, और एकेट है और सीएट है ऊपर। मूल्य घटाने का डिप्रिकिएट होता है और मूल्य विरोध करने का डिप्रिकेट होता है। दोनों में आप अंतर समझने की कोशिश करना। पहला वाला आपका सीएट है और दूसरा वाला केट है, तो डिप्रिकिएट, डिप्रिसकेट। तो प्यार बच्चे पहले का प्रयोग हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ द कार मीन्स कार का मूल्य हैज बीन डिप्रिसिएटेड मीन्स कम कर दिया गया है विद इन अ ईयर मीन्स एक वर्ष से कार की वैल्यू को, दाम को कम कर दिया गया है। तो डिप्रिकिएट कर दिया गया है मीन्स मूल्य घटा दिया गया है। अगला आपका डिप्रिकेट अगर प्रयोग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे किरण डिप्रिकेटेड मीन्स किरण ने विरोध किया द प्रपोजल ऑफ गेटिंग मैरिड सून, मतलब अपना ब्याह जल्दी करने का जो प्रस्ताव आया था उसका किरण ने क्या किया, विरोध किया। तो भैया यहां पर किसका प्रयोग कर दिया गया है, यहां पर आपने डिप्रिकेट का प्रयोग कर दिए मीन्स विरोध करने के लिए आपने डिप्रिकेट का प्रयोग कर दिए हुए है। ये हो गया नंबर 23। नंबर 24 है आपका जो है डेयरी। पहला है डेयरी मीन्स होता है दुग्धशाला, आप जानते हो DAIR उसकी स्पेलिंग होती है, DAIRY, डेयरी मीन्स आपका दुग्धशाला हो गया। डायरी एक होता है, डायरी की स्पेलिंग होता है DIARY, डायरी मीन्स होता है आप जानते हो जो डायरी आप लिखते हो बनाते हो, दैट इज कॉल्ड डायरी। तो ये हो गया। अब एग्जांपल देखना, ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाय गवर्नमेंट डेयरी, वह उन दूधों को पसंद करता है जो गवर्नमेंट डेयरी सरकारी जो है दुग्धशाला से क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है मीन्स प्रदान किया जाता है, वह उनको पसंद करता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, नोट इट डाउन, इसे लिख लो इन योर डायरी मीन्स अपने डायरी में से लिख लो। डायरी मीन्स आप जानते हो जो आपका डायरी बनाते हो आप, तो भैया वो डायरी होता है। ये नंबर 24 हो गया। नंबर 25 चलते हैं। नंबर 25 है डियर। डियर मीन्स होता है प्रिय, DEAR। प्रिय का क्या हो जाएगा, DEAR, डियर मीन्स हो जाएगा प्रिय। और DEER, डियर मीन्स हो जाएगा हिरन, DEER, डियर मीन्स हो जाएगा हिरन। तो पहले एग्जांपल देखना, रमेश इज माय डियर फ्रेंड, रमेश मेरा बहुत प्रिय मित्र है, तो भैया प्रिय के लिए DEAR वाला हो गया। दूसरा, अ डियर वाज ग्रेजिंग ग्रास मीन्स एक जो है डियर मीन्स हिरन क्या कर रहा है, घास चर रहा था, तो भैया यहाँ पर DEER, डियर मीन्स आपका हो गया हिरन हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 26 पे पढ़ते हैं। नंबर 26 आपका है डिफाई। डिफाई मीन्स होता है DEFY होता है चुनौती देना, DEFY, डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना। और सेकंड आपका है DEIFY मीन्स देवता समान बनाना, तो दूसरा है आपका DEIFY होता है देवता समान बना देना, और DEFI होता है चुनौती देना। ये आपका होता है, जैसे आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, मैं आपके आदेश को चुनौती दूंगा। इन कोर्ट मीन्स कोर्ट में मीन्स न्यायालय में हम आपके आदेश को चुनौती देंगे, तो चुनौती देने के लिए डिफाई DEFY का प्रयोग करते हैं। ये प्यारे बच्चे कई बार पढ़ोगे तभी दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा, एक बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा।
आगे है DEIFY, डिफाई मीन्स होता है देवता समान बनना, इसका क्या हो जाएगा वी डिफाई आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम, हमने उन्हें जो है महान महान व्यक्तियों को हम डिफाई मीन्स देवता समान बना दिए हुए हैं, एंड वर्शिप देम और उनकी क्या करते हैं पूजा करते हैं। तो प्यारे बच्चे महान व्यक्तियों को हम लोग देवता समान बना दिए हुए हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यहां पर डिफाई का कौन सी स्पेलिंग प्रयोग किया गया, DEIFY का प्रयोग किया गया। तो DEFY का प्रयोग आपका देवता समान बनाना और DEFY का प्रयोग करना चुनौती देना होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 27 पे बढ़ते हैं। 27 है आपका डाई, डाई मीन्स होता है मरना, DIE डाई मीन्स होता है मरना, और DYE मीन्स होता है रंगना, रंगने का DYE होता है, और डाई DIE डाई मीन्स होता है मरना। तो जैसे भैया लिख रहे हैं मैन मस्ट डाई, मनुष्यों को क्या करने अवश्य मरने हैं, तो भैया मरने के लिए हमने किसका प्रयोग किए डाई का प्रयोग किए DIE वाला। और रंगने के संदर्भ में हर ब्लाउज वाज डाइड ब्लू, उसका ब्लाउजवा जो है किससे रंगा गया है ब्लू कलर से रंगा गया है, मीन्स नीले कलर से रंगा गया है। और कुछ लोग भैया अपना बलवा कलर कराते हैं, तो मतलब डाई करवाते हैं, आपने सुना होगा डाई कराते हैं, तो डाई कराना मतलब रंगवाते हैं, उकरीवा लगवा लेंगे, गुलाब का लगवा लेंगे, जो है इस समय तो पता नहीं कौन कौन से फर्जी ससुरा कलर चला हुआ है, लड़का के पता ही नहीं चलता इस ससुरा लड़का ऐसे पैदा हुआ है या फिर जो है इसके बाबूजी फॉरेन से आए थे, विदेश से आए हुए थे, जो ऐसा पैदा हो गया, ऐसा बाल का कलर सब करा लेते हैं। तो भैया वही कलरवा जो कराते हैं ना, डाई जो कराते हैं ना, DYE वाले इसकी स्पेलिंग होती है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अगला है नंबर 28 है एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स होता है चुना जाने योग्य, एलिजिबल मीन्स होता है चुना जाने योग्य। तो ELIGIBLE उसकी स्पेलिंग होती है, जो चुना जाने योग्य वाला होता है इसकी स्पेलिंग क्या हो गई ELIGIBLE हो गया, चुना जाने योग्य हो गया। आगे आपका इलेजिबल, इलेजिबल आपने पढ़ा हुआ था, हमने बताया थे एंटोनिम्स वाले सेक्शन में। लेजिबल हमने बताया था पठनीय बताया था, इलेजिबल उसका बताया था अपठनीय हो जाएगा। तो इलेजिबल भी होता है अपठनीय हो जाएगा। इलेजिबल मीन्स चुना जाने वाला योग्य, और इलेजिबल मीन्स हो जाएगा अपठनीय हो जाएगा। दोनों में एकदम माइन्यूट से अंतर है, वो इलेजिबल है, इलेजिबल मीन्स चुने जाने योग्य, इलेजिबल इलेजिबल अगर हो जाए तो अपठनीय हो जाएगा आपका। तो एलिजिबल का जैसे वाक्य प्रयोग देखना, ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है मीन्स चुने जाने योग्य है। तो भैया चुने जाने योग्य के लिए ELIGIBLE का प्रयोग कर दिए। अगला है हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी राइटिंग अपठनीय है, मतलब ढंग की राइटिंग नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भैया अपठनीय हो गया, इलेजिबल हो गया इसका। तो इलेजिबल का आपका अपठनीय हो जाएगा। अगला आपका जो है इलिजिबल ELIGIBLE, एलिजिबल का क्या होता है चुना जाने योग्य होता है। नंबर 28 हो गया। नंबर 29 पे चलते हैं। नंबर 29 है प्यारे इमिनेंट है, इमिनेंट EMINENT, इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। हमने आपको इसे बताए हुए फेमस का हमने इसे सिनोनिम्स बताए थे, इमिनेंट बताए थे, प्रोमिनेंट बताए थे, ये सारे हमने सिनोनिम्स आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए। इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध होता है, और दूसरा वाला इमिनेंट की स्पेलिंग है EIMMINENT, इमिनेंट मीन्स होता है शीघ्र होने वाला। दूसरे का आपका हो जाएगा IMMINENT, इमिनेंट मीन्स हो जाएगा शीघ्र होने वाला। ए पैर सेकंड वाला हो गया। तो आप जैसे एग्जांपल देखना, कालिदास इज वन ऑफ द इमिनेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात समझना, EMINENT वाला आपका इमिनेंट है, इस इमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध होगा। तो कालिदास जो एक प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट है ऑफ इंडिया मीन्स भारत के, तो कालिदास भारत के क्या है एक प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट है, मीन्स नाटककार है। तो भैया ये हो गया आपका इमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध वाला हो गया। अब दूसरा इमिनेंट का एग्जांपल देखना, सी इज इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, मीन्स शीघ्र होने वाला, वह शीघ्र होने वाले डर में है, ऑफ लूजिंग जॉब मीन्स अपनी नौकरी खोने का, मीन्स उसे अपनी नौकरी खोने के जो है शीघ्र होने वाला ऐसा जो है उसके अंदर डर है। तो प्यारे इस इमिनेंट की स्पेलिंग क्या हो गई IMMINENT हो गया। उस इमिनेंट की स्पेलिंग अलग थी, इस इमिनेंट की स्पेलिंग अलग है। नंबर 30 पे चलते हैं। 30 आपका है इगोइस्ट, इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी व्यक्ति, जो केवल अपने बारे में सोचे, दैट इज कॉल्ड इगोइस्ट। तो प्यारे इगोइस्ट आपका हो जाएगा स्वार्थी व्यक्ति हो जाएगा। इगोटिस्ट, इगोटिस्ट मीन्स होता है अहंकारी, जो अहंकारी होते हैं उन्हें बोलते हैं इगोटिस्ट बोलते हैं।
तो भैया इगोइस्ट का स्वार्थी व्यक्ति हो गया, इगोटिस्ट आपका क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। इगोइस्ट जैसे स्वार्थी व्यक्ति का इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, ही इज एन इगोइस्ट, वह स्वार्थी व्यक्ति है। वी कैन नॉट होप ऑफ एनी सैक्रिफाइस फ्रॉम हिम, हमें उससे कोई बलिदान की उम्मीद नहीं करना चाहिए। भैया स्वार्थी लोग से आप कोनो चीज का बलिदान उम्मीद कर सकते हैं, कौनो नहीं, उस ससुरा जो जिस दिन काम लग जाएगा ना वो काम नहीं देगा, तो इसलिए ऐसे लोग से दूर रखना, इगोइस्ट उन्हें बोलते हैं। और इगोटिस्ट जो होते हैं अहंकारी होते हैं, जैसे ही इज एन इगोटिस्ट, वह अहंकारी है। आई डू नॉट लाइक टू टॉक विथ हिम, हमें उससे बात करना पसंद नहीं है। भैया अहंकारी से बताओ कौन जो है बात करना पसंद करेगा। तो इगोटिस्ट आपका क्या होता है, इगोटिस्ट आपका जो है अहंकारी होता है, अहंकारी आपका इगोटिस्ट होता है। तो इगोटिस्ट का आपका अहंकारी हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ बता दिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पे चलते हैं, नंबर 31 पे बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 31 क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च। अगला है नंबर 31 है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स आपका हो गया खर्च हो गया। और अगला एक्सपेंस की स्पेलिंग जो होती है खर्च की, EXPENSE होता है। इस एक्सपेंस की स्पेलिंग खर्च की EXPENSE होता है खर्च का। और एक एक्सपेंस होता है EXPANSE होता है। उस एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार या फैलाव, उस एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार या फैलाव, EXPANSE वाला होता है। अब भैया पहले का एग्जांपल देखना, ही अफोर्डेड द एक्सपेंस ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, उसने जो है खर्च को अफोर्ड कर लिया, मीन्स सहन कर लिया, मीन्स पूरा खर्चा किया। ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज मीन्स अपनी बहन की शादी का, अपनी बहन की शादी का उसने पूरा खर्च किया। तो भैया एक्सपेंस हो गया खर्च करने का, EXPENSE वाला हो गया। और दूसरा एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, वर्ड्सवर्थ वाज हैप्पी मीन्स वर्ड्सवर्थ खुश थे टू सी देख करके, एक्सपेंस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स मीन्स सुंदर फूलों का जो विस्तार था, जो फैलाव था, उसे देख करके वर्ड्सवर्थ खुश हुए। तो प्यारे बच्चे वर्ड्सवर्थ एक कवि का नाम है, बहुत बड़े इंग्लिश राइटर थे, इन्हें बोला जाता है नेचुरल पोएट, नेचर पोएट बोला जाता है। नेचर पोएट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्हें नेचर से ज्यादा लगाव था, इसलिए नेचर पोएट इन्हें बोला जाता है। नेचर मीन्स प्रकृति, ठीक है। अब भैया यहां पर फैलाव हो गया, सेकेंड वाले में EXPANSE वाला हो जाएगा तो फैलाव हो जाएगा, और EN हो जाएगा तो आपका खर्च हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 31 आप समझ गए होंगे। अगला 32 है, 32 है फेयर। फेयर मीन्स होता है एक FARE, फेयर मीन्स होता है किराया होता है, और FAIR फेयर मीन्स होता है सुंदर या मेला। सेकेंड का दो मीनिंग होती है, एक FAIR फेयर मीन्स होता है सुंदर होता है, और एक मेला भी होता है, फेयर मीन्स मेला भी होता है। सेकेंड वाले का दोनों का वाक्य प्रयोग बताएंगे। पहले का देखना फेयर किराए वाले का वाक्य प्रयोग देखना, वी पे फेयर, हमने किराया चुकता कर दिया। इफ वी ट्रेवल इन अ बस, यदि हम बस में ट्रेवल करते हैं तो हमने किराए को क्या कर दिए हुए हैं, चुकता कर दिए हुए हैं। तो भैया फेयर का FAIR फेयर का क्या हो गया, किराया हो गया। आगे सेकेंड वाला फेयर है आपका FAIR फेयर मीन सुंदर। इसका एग्जांपल, सी इज फेयर टू लुक एट, वह देखने में कैसी है, सुंदर है। और सुंदर देख करके ना लोग धोखा खा जाते हैं, ठीक है। जब अंदरवा पता चलता है कुछ जो है बहुत बेकार है ना, तब असलियत पता चलती है। तो सुंदरता में आप चक्कर में फंस मत जाना भैया। तो सी इज फेयर टू लुक एट मीन्स देखने में कैसी है, सुंदर है। तो भैया सुंदर के लिए फेयर आपने प्रयोग किया। और मेले के लिए जैसे सेकेंड एग्जांपल देखना, मेले के लिए प्रयोग किए हुए हैं, वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, हम सभी कहां जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। तो मेले के लिए भी हमने किसका प्रयोग कर दिए, फेयर का प्रयोग कर दिए हैं, FAIR का प्रयोग किए हुए हैं मेले के संदर्भ में। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका 32 हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 पे बढ़ते हैं। 33 आपका है फीट। फीट मीन्स होता है प्लूरल, प्लूरल ऑफ फुट मीन्स फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। जब हमने नाउन वाले सेक्शन पढ़ाए हुए थे तो वहां पर हमने आपको सिंटैक्स में नाउन वाले सेक्शन में हमने आपको बताया था फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। तो ये भैया प्लूरल है फुट का, और इसका अर्थ हो जाएगा पैर हो जाएगा। ए फीट आपका पैर हो गया। दूसरा फीट होता है बहादुरी या चतुराई का कार्य। कोई आप बहादुरी या चतुराई का कार्य कर रहे हो तो वो भी फीट होता है, FEAT होता है। FEAT फीट मीन्स होता है बहादुरी या चतुराई का कोई कार्य होता है, तो FEAT वाला होता है। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे हुए हैं, अ काउ हैज 4 फीट, एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो हैज 4 फीट, फीट मीन्स आपका क्या हो गया, पैर हो गया।
अगला हमने लिखे हुए हैं पीपुल वंडर्ड एट द फीट्स ऑफ द जगलर। जो जगलर जो बाजीगर है उसके जो है किससे, उसके फीट से, उसके कारनामे से, उसके बहादुरी या चतुराई के कार से सभी वंडर्ड हो गए। वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, और वंडर्ड भी आपके दो होते हैं, एक WONDER होता है, इस वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, एक WANDER होता है, उस वंडर मीन्स होता है भटकना होता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। इस वंडर मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। तो भैया पीपुल वंडर्ड, लोग आश्चर्यचकित हो गए। एट द फीट मीन्स उसके बहादुरी की कार से, ऑफ द जगलर मीन्स जगलर की बहादुरी की कार से लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो भैया ए हो गया आपका फीट का हो गया, पहले फीट का पैर, दूसरे फीट का बहादुरी या चतुराई का कार्य हो गया। अगला चलते हैं फ्ली मीन्स होता है पिस्सू। फ्ली मीन्स क्या होता है, पिस्सू होता है, फ्ली उसे बोलते हैं। फ्ली मीन्स पिस्सू, और दूसरा फ्ली मीन्स होता है आपका भागना। तो पहले का पिस्सू हो जाएगा, दूसरे का भागना। जैसे अ फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी, एक जो पिस्सू होता है वह शरीर को ज्यादा कष्ट देता है, तो पिस्सू के लिए फ्ली एक जो है एनिमल से एक जानवर है, ठीक है। फ्ली आपका एक एनिमल है, FLEA उसकी स्पेलिंग होता है। और एक फ्ली जो भागने वाला है, जैसे दी ब्रेव पर्सन नेवर फ्ली मीन्स बहादुर व्यक्ति कभी नहीं भागते हैं, फ्रॉम दी बैटलफील्ड मीन्स युद्ध के मैदान से, युद्ध के मैदान से बहादुर व्यक्ति कभी भी भागते नहीं है। तो आपका जो है सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, भागना हो जाएगा। सेकंड वाले का आपका भागना हो जाएगा, फ्ली FLEE, फ्ली मीन्स हो जाएगा आपका भागना। सेकंड वाले का एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 35 बढ़ते हैं, 35 पे बढ़ते हैं। गोल, एक GOAL गोल होता है, उस गोल मीन्स होता है लक्ष्य होता है, और एक GAOL गोल होता है, इस गोल मीन्स होता है जेल होता है। अगर ए पहले आ गया गोल में, अगर ए पहले आ गया तो जेल हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभी जेल ही पढ़ देते हैं, GAOL जेल आपका पढ़ देते हैं कभी प्रोनाउंसिएशन। तो भैया आपका गोल हो गया, गोल मीन्स लक्ष्य, GOAL हो गया, और GAOL जेल हो गया आपका। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल, अपने गोल अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। मीन्स चलो कठिन मेहनत करते हैं, चलो कठिन मेहनत करते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, मीन्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये हो गया। और दूसरा हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, द थीफ वाज सेंट टू जेल, मीन्स चोर को कहां भेजा गया, जेल भेजा गया। जेल की स्पेलिंग क्या हो गई, GAOL हो गया जेल की स्पेलिंग। तो भैया ये आपका 35 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 36 पे बढ़ते हैं। 36 आपका है गेट। पहला गेट है GATE, गेट मीन्स होता है फाटक। आपको पता है कि आपके घर का गेट होता है तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, GATE वाली गेट की स्पेलिंग होती है। और सेकंड आपका GAIT अगर गेट कर दिया गया तो इस गेट का अर्थ हो जाएगा चाल, GAIT गेट का अर्थ हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो भैया सेकंड वाले का गेट का चाल हो गया और पहले गेट का हो गया फाटक। जैसे हमने लिखे हुए हैं, ओपन द गेट बिफोर यू इंटर, मीन्स प्रवेश करने से पहले गेट को क्या कर दो, ओपन कर दो। तो भैया हमने गेट मीन्स आपने GATE वाला का प्रयोग किए हुए, फाटक की बात हुई है। सेकेंड आपका हो गया गेट चाल का एग्जांपल देखना, सी वाज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज विथ अ फाइन गेट, वह बड़ी चाल से जो है, बड़े शानदार चाल से क्या कर रही है, मूव कर रही है स्टेज पर। मीन्स वह स्टेज पर बड़ी शानदार चाल से मूव कर रही, मीन्स गति कर रही है। तो आपका GAIT गेट मीन्स हो जाएगा चाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 37 पे बढ़ते हैं। 37 आपका है होर्ड, HOARD, होर्ड मीन्स होता है जमा करना, होर्ड मीन्स होता है आपका जमा करना होता है, HOARD होर्ड जमा करना। और HORDE होर्ड मीन्स होता है झुंड। अगर HORD होर्ड का प्रयोग किया गया है तो समझो झुंड है, और HOARD का प्रयोग किया गया है तो मीन्स समझो वो जमा करने के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जैसे हमने लिखे हुए हैं, पहला एग्जांपल देखना, ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ मनी, उसने जमा किया हुआ है, बहुत सारे पैसे जमा किए हुए हैं। तो यहां पर HOARD क्या प्रयोग किया गया है, HOARD का प्रयोग किया गया है आपका होर्ड के संदर्भ में। और दूसरा वाला एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स, जो आक्रमण करने वाले लोग होते हैं। इन्वेडर मीन्स होता है आक्रमण करने वाले, और आक्रमण करने वाले का होर्ड मीन्स झुंड, केम टू इंडिया मीन्स भारत में आया था। मीन्स आक्रमण करने वाले लोगों का समूह मीन्स झुंड भारत में आया हुआ था। तो यहां पर होर्ड कौन सा प्रयोग किया गया है, HORDE वाला प्रयोग किया गया है।
यहां पर सेकंड वाले में HORD का मींस झुंड वाला प्रयोग किया गया है, उसमें HOARD है जमा करने का, और इसमें HORDE है। आगे चलते हैं, नंबर 38 बढ़ते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन मींस होता है मानव, HUMAN, ह्यूमन मींस होता है मानव, और ह्यूमेन, ह्यूमेन मींस होता है मानवता या दयालु। ह्यूमन मींस होता है मानवता या दयालु, दयालु जो बोलते हैं होते हैं उन्हें ह्यूमन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कैसा होना चाहिए, प्रत्येक मानव के प्रति कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मींस दयालु होना चाहिए। तो हमने यहां पर किसके प्रयोग कर दिए हैं, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमने जो है HUMAN वाला ह्यूमन का प्रयोग किए हुए हैं। ये हो गया। नंबर दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज ह्यूमन टूवर्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकरों के प्रति क्या है, ह्यूमन है, मींस दयालु है। वो अपने नौकरों के प्रति क्या है, ह्यूमन है, मींस दयालु है। तो यही यहां पर प्रयोग किया गया है, ही इज ह्यूमन टूवर्ड्स हिज सर्वेंट, कि वह अपने नौकरों के प्रति क्या है, दयालु है। ये हो गया। नंबर आगे बढ़ते हैं, नंबर 39 पे बढ़ते हैं। 39 है आपका आइडोल, आइडोल मींस होता है मूर्ति, IDOL, IDOL, आइडोल मींस होता है मूर्ति, और IDLE होता है, आइडल मींस होता है आलसी, IDLE आइडल मींस हो जाएगा आलसी, IDOL आइडोल मींस हो जाएगा मूर्ति। तो जैसे हमने एग्जांपल लिखी हुई है, ही बेंट बिफोर द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, वह जो है लॉर्ड शिवा मींस भगवान शिवा की मूर्ति के सामने बेंट किया, मींस अपने सर को झुकाया। तो यहां पर आइडल क्या हो गया, मूर्ति हो गया। और दूसरा हमने लिखे हुए हैं, ही इज एन आइडल मैन, वह एक आलसी व्यक्ति है। तो आइडल यहां पर क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो आइडल के लिए आप आलसी प्रयोग करोगे, आइडोल IDOL, आइडोल के लिए आप मूर्ति का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया, नंबर 39 हो गया। चलते हैं 40 पे चलते हैं। 40 आपका है जेलस, जेलस, दोनों जेलस है। जेलस अगर GEALOS जेलस का प्रयोग किया गया है तो हम बोलते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु के लिए JEALOUS का प्रयोग करते हैं। ईर्ष्यालु जो आपसे नफरत करते हैं, कहते हैं ना कि ससुराल लोग हमसे बहुत जलते हैं, तो जलते के लिए यही जेलस वाला है, ठीक है, ईर्ष्या करना। और ZEALOUS जो जे था अब यहां जेड हो गया। अगर इस जेलस का प्रयोग किया गया है तो मतलब समझ जाना उत्साही, इस जेलस का आपका अर्थ हो जाएगा उत्साही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, पहले का एग्जाम्पल देखना, ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी सफलता से ईर्ष्या करता है। तो जेलस आपका, जेलस मींस JEALOUS जेलस का हो जाएगा ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु हो जाएगा। कि वह मेरी प्रोग्रेस मींस मेरी उन्नत से जलन करता है। और अगर आप उन्नत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पड़ोसी आपसे जलेगा, यहां तक आपका रिश्तेदार वो जलने लगता है। तो इसलिए इन सभी पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आगे आपका है जेलस, ZEALOUS, जेलस मींस उत्साही होता है। तो प्यारे बच्चे, इस जेलस का स्पेलिंग ZEALOUS होता है, जेलस मींस उत्साही होता है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे, द जेलस वर्कर्स मींस उत्साही कार्य करने वाले, फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम मींस बहुत कम समय में कार्य को पूरा कर दिए। नो टाइम मींस बहुत कम समय, बहुत कम समय में उत्साही नौकरों ने क्या कर दिया, कार्य को पूरा कर दिया। ये प्यारे बच्चे जेलस का हो गया। आगे बढ़ते हैं 41 पर पढ़ते हैं। और 41 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, बार बार कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमने देखे हुए हैं जो ग्रामर की किताब तक नहीं लिए हुए, परचेस किए हैं। उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। तो आपके अपनी काम को ईमानदारी से करिएगा। आपको बस यही काम है और अपनी पढ़ाई करनी है, बस दो ही काम आपको सौंपते हैं। तो प्यारे बच्चे, अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाइएगा। हम भी अपनी जिम्मेदारी, जो मेरी जिम्मेदारी है, बखूबी हम निभा रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आपका आगे है आपका लूज। लूज मींस हो जाएगा खोना और लूज मींस हो जाएगा ढीला। ये प्यारे बच्चे हमने कहीं साथ चर्चा किए हुए थे। पहले लूज LOSE लूज का क्या हो जाएगा, खोना हो जाएगा। LOSE वाला लूज क्या हो जाएगा, खोना हो जाएगा। तो भैया LOSE वाला अगर लूज आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना खोने वाला है।
और LOOS वाला लूज है मीन्स ढीला हो जाएगा। जैसे कहते नहीं कि यह कपड़वा बहुत है हमको लूज है, लूज मतलब ढीला है, LOOS वाला है, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि हमने जो है ये चीज ये लूज कर दिया मतलब खो दिया, LOSE वाला वहां पर होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखी है, वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें इस मौके को खोना नहीं चाहिए। जो इस समय आपके पास मौका है इस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए, तो लूज आपका LOSE लूज मींस खोना हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, इन समर में वन शुड वियर लूज क्लॉथ्स, एक व्यक्ति को पहनना चाहिए कैसे, लूज मींस ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए। तो भैया ढीला ढाला के लिए आपने LOOSE का प्रयोग कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 42 पे बढ़ते हैं। 42 आपका है लेसन। लेसन मीन्स होता है पाठ, LESSON, लेसन मीन्स होता है पाठ, और LESSEN होता है। अगर EN लग जाए, अंत में EN लग जाए, लेसन हो जाएगा मीन्स कम करना, लेसन मीन्स हो जाएगा कम करना, लेसन मीन्स हो गया आपका पाठ, और LESSEN लेसन मीन्स हो जाएगा कम करना हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, पहले का एग्जांपल देखना, He has learned his lesson, वो अपना पाठ याद कर चुका है। तो भैया पाठ याद करने के लिए हमने लेसन LESSON वाला प्रयोग किए हैं। अब कम करने के लिए EN वाला देख लेते हैं। जैसे हमने लिखे, यू शुड लेसन, आपको कम करना चाहिए, योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे को, आपको अपने खर्चे को कम करने चाहिए। और हमने एक्सपेंस का भी बताया, एक EN होता है एक AN होता है। एक्सपेंस अगर कर देंगे तो विस्तार फैलाव हो जाएगा, और EN कर देंगे तो खर्च हो जाएगा। तो हमने इसका भी बताया, यू शुड लेसन, आपको कम करने चाहिए, योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च को कम करने चाहिए, ये हो गया। तो लेसन आपका पार्ट हो गया, LESSON हो गया, लेसन LESSEN हो गया, कम करना हो जाएगा। नंबर 43 पढ़ते हैं। 43 आपका है लेटर। तो प्यार LATER, लेटर मीन्स होता है अधिक देर। एक कंपैरेटिव डिग्री है किसका, लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो लेटर मीन्स हो जाएगा अधिक देर, और कंपैरेटिव रूप में, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में हमेशा प्रयुक्त होगा। और लेटर एक और होता है LATTER होता है लेटर। लेटर मीन्स इसका होता है बाद का, इस लेटर का मीन्स होता है बाद का होता है। तो प्यार फार्मर मीन्स, ये फार्मर का विलोम शब्द है, FOR। अब फार्मर में भी दो होता है, FARMER, फार्मर मीन्स होता है किसान होता है, FORMER फार्मर मीन्स होता है पहले वाला। तो FORMER फार्मर मीन्स हो जाएगा पहले वाला, FARMER फार्मर मीन्स होता है किसान। तो यहां पर ए फार्मर का क्या है, एंटोनिम्स है लेटर, LATTER मीन्स बाद वाला, वो पहले वाला ये बाद वाला। अब यार एग्जांपल जैसे देखना, ही रीच्ड द स्टेशन लेटर देन आई, मीन्स मेरे बाद वह स्टेशन पहुंचा, मीन्स अधिक देर, मेरे से अधिक देर बाद वह पहुंचा। तो भैया इस LATER का कंपैरेटिव डिग्री में आपने प्रयोग किया इस अधिक देर के संदर्भ में, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है तो कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करेंगे। आगे है LATTER लेटर का एग्जांपल देखना, मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स, मोहन और सोहन दो भाई हैं। लेटर इज मोर एक्टिव देन द फॉर्मर, मीन्स बाद वाला अधिक एक्टिव है, मीन्स एक्टिव मीन्स एकदम फुर्त होना, देन द फार्मर मीन्स पहले वाले की तुलना में, पहले वाले की तुलना में बाद वाला ज्यादा एक्टिव है। तो ये फार्मर, फार्मर FORMER फार्मर है, यहां पहले वाला हम बता रहे हैं, और ए भी होता है हमने बताया, FARMER भी होता है, किसान वाला होता है। तो भैया यहां पर हमने लेटर मीन्स बाद वाला, फार्मर मीन्स पहले वाले के संदर्भ में प्रयोग किए हुए हैं। ये आपका 43 हो गया। नंबर बढ़ते हैं 44 पे बढ़ते हैं। 44 आपका हो जाएगा माइनर। माइनर MINER जो माइनर होता है उसका मतलब होता है खान में काम करने वाला, जो खान में काम करने वाला होता है उसे बोलते हैं माइनर, MINER बोलते हैं उसे। और एक OR वाला भी होता है, MINOR, माइनर मीन्स होता है नाबालिग, नाबालिग होना या साधारण होना भी कहते हैं, दोनों अलग अलग है, नाबालिग अलग है, साधारण अलग है। तो बच्चे माइनर भी किसका मतलब निकाल सकते हैं, माइनर का नाबालिग भी मतलब निकालते हैं और साधारण भी मतलब निकालते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, पहले के लिए एग्जांपल लिखा, द लाइफ ऑफ द माइनर मीन्स खान में काम करने वाले लोगों का जीवन, इज वेरी हार्ड मीन्स बहुत मुश्किल होता है। जो खान में काम करने वाले लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा मुश्किल होता है। तो खान में काम करने वाले लोगों के लिए MINER का आपने प्रयोग किया।
आगे अगले में देखिए, पहले नाबालिग के लिए अर्थ देखिए, हिज सन इज स्टिल अ माइनर, उसका बेटा अभी भी नाबालिग है। ही इज ओनली 17, वो अभी 17 साल का है। भैया नाबालिग 18 साल के नीचे नाबालिग होते हैं ना, तो भैया 17 साल का है तो अभी भी नाबालिग है, तो माइनर MINOR का प्रयोग कर दिया गया। अगला जैसे साधारण के लिए देखना प्रयोग कैसे करेंगे, ही प्लेड ओनली अ माइनर पार्ट, उसने एक छोटा सा, साधारण मतलब छोटा सा भाग अदा किया, इन मैरिज मींस शादी में उसका एक छोटा सा भाग था केवल, तो मैरिज यहां पर माइनर मींस एक छोटा सा साधारण सा कह दिए, तो साधारण और छोटे से के लिए भी हमने माइनर का प्रयोग किए। प्यार बच्चे ए हो गया, नंबर 44 हो गया। नंबर 45 पे बढ़ते हैं, 45 पे बढ़ते हैं। भैया ब्याह करने के लिए आ गया है, तो अरे हमारे ब्याह के लिए नहीं आ गया है, आप लोग जब नौकरी पा जाएंगे ना तब ब्याह करने की बात हो रही है अभी, ठीक है। अभी तो छोकरी के बारे में, लड़का छोकरियों के बारे में और लड़का छोकरों के बारे में अभी तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अभी तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है 4-4 10 साल, ठीक है। 10 साल तक आपको पढ़िया पे ध्यान देना, उसके बाद छोकरा छोकरी पे खुद बतियाना अपना, ठीक है, अपना बतिवाना कुल करना, उसके बाद कौन मना करने वाला है, बस नौकरियां मिल जाए ना तब कुल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 45 है मैरी। मैरी मींस होता है शादी करना, MARRY मैरी मींस होता है शादी करना, और MERRY मेरी मींस होता है प्रसन्न, और मेरी क्रिसमस इसलिए बोला जाता है सेकेंड वाला मेरी होता है, मैरी वाला मैरी नहीं होता है, मेरी क्रिसमस नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता है MERRY वाला होता है। मेरी मींस प्रसन्न क्रिसमस की बात होती है, एक मींस खुशी वाला क्रिसमस की बात होती है। तो भैया पहले मैरी मींस शादी करना हो गया, दूसरा मेरी मींस हो गया प्रश्न। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखी हुई है, ही डज नॉट वांट टू मैरी, वह ब्याह नहीं करना चाहता है, बिफोर ही बिगिंस टू अर्न, जब तक वो कमाना ही शुरू कर देना चाहता है, कर नहीं देता तब तक वह ब्याह नहीं करेगा। तो भाई बहुत सही बात है कि जब तक आप कमाओ नहीं तब तक ब्याह। अब भैया एक को और मेहरारू आ जाएगी, भाई एक को नहीं मतलब एक ही मेहरारू आएगी, अब वो आ जाएगी तो पता चलो उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा ना। ऐसे ब्याह कर लोगे तो पता चला बाबूजी के खर्चे पे आप टिके हो कि भैया मेहरारू को कुछ देना हो तो बाबूजी से मांग करके दो, तो बताओ ये ठीक है, ढंग का कोनो बात है, गलत बात है ना। तो इसलिए बहुत सही बात कहा गया, जब तक आप अर्न ना करना शुरू कर दो तब तक ब्याह नहीं करना है। तो भैया यहाँ क्या हो गया, ब्याह के लिए ARRY वाला हो गया। और सेकंड एग्जांपल लिखे, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी मींस खाओ पियो मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी मींस खाओ पियो मस्त रहो। तो आपने यहां पर मेरी मींस प्रसन्न रहना, मींस मस्त रहना, खुश रहने का MERRY का प्रयोग किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 46 पे बढ़ते हैं। नंबर 46 आपका है मोरल। मोरल मींस होता है नैतिक, मोरल मींस क्या होता है, नैतिक होता है। और MORAL पहले मोरल की स्पेलिंग हो गई MORAL, मोरल हो गया, नैतिक हो गया। और सेकंड मोरल की स्पेलिंग हो जाएगी, अंत में ई जुड़ जाएगा, MORALE जुड़ जाएगा, मनोबल हो जाएगा। मोरल क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा। सेकंड का मोरल का आपका मनोबल हो गया, फर्स्ट मोरल आपका हो गया नैतिक हो गया। अब भैया एग्जाम्पल देखना है, ही बियर्स ए गुड मोरल कैरेक्टर, उसका एक अच्छा नैतिक कैरेक्टर है, चरित्र है। तो भैया ये नैतिक के लिए आपने MORAL का प्रयोग कर लिया। सेकंड एग्जांपल देखना, दी मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स इज हाई मींस हमारे सैनिकों का मोरल, मोरल मींस यहां पर सेकंड वाला है मनोबल, हमारे सैनिकों का मनोबल हाई है मींस उच्च है। तो भैया यहां पर MORALE वाला मोरल है। आगे बढ़ते हैं, मोरल है आपका 46 हो गया। 47 पे बढ़ते हैं। 47 है आपका हो गया मीटर। मीटर तो भैया मीटर METER मीटर यंत्र होता है, और सेकंड वाला मीटर आपका जो नापने वाला चीजिया होती है, मीटर जो फितवा होता है उसे METER वाला होता है, और METRE वाला मीटर जैसे दुधवा नापते हैं, जो इसमें अहिर लोग होंगे, जो हमारी बिरादरी के अहिर लोग होंगे। अब भैया हमारी बिरादरी वाले बुरा मत मानना अहिर कर रहे हैं, तो भैया अहिर हो तो इसलिए अहिर ही हो, ठीक है। यादव वादव कुल मान लो ठीक है, लेकिन असलियत तो में हम लोग अहिरे हैं। तो भैया अहिर जितने बिरादरी के हैं, दुधवा जब नापते हो तो नापने के लिए मीटरवा का प्रयोग करते हो ना। मीटरवा क्या होता है, METRE वाला मीटरवा होता है, ठीक है। वो जो नापने वाला मीटर होता है वो क्या होता है, METRE वाला होता है। अब समझ जाना, ठीक है, गलती ना करना। तो कि इसमें अब जो है जैसे मिल के ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर, ही वर्क्स वह काम करता है एज अ मीटर रीडर। तो प्यारे मीटर जो है आपका यंत्र वाला हो गया। घरवा में जो है बिजली एक लगे मीटर वाला लगता है ना, बिजली के लिए आपका मीटर लगता है, तो वही मीटर वाला है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गया, द क्लॉथ मर्चेंट मींस कपड़े का व्यवसायी, सेल्स मींस बेचता है, क्लॉथ मींस कपड़े को, बाय द मीटर मींस मीटर के माध्यम से, मीटर मतलब वही फितवा के माध्यम से क्या करता है, नापता है। तो भैया यहाँ पर आपका
मीटर आपका यहां पर ऊपर वाला होना चाहिए। ये सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर आपका ऊपर वाला नहीं अच्छा नहीं सही है। ये मीटर जो है नीचे वाला जो दोनों के लिए प्रयोग करेंगे बच्चे। ये मीटर आपका नापने के लिए भी आपका मीटर का प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ वो नहीं वो जो है लीटर होता है। जो दूध वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया वो लीटर होता है, मीटर नहीं होता है। ठीक है, सॉरी वो गलती हो गई। वो कॉन्सेप्ट जो है आपका लीटर के लिए हमने बता दी हुई, वो मीटर नहीं है। मीटर आपका मापने के लिए जब प्रयोग करेंगे आपका मीटर वो होगा और लीटर आपका जो है आपका वो अलग लीटर होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट था। तो पहले उस कॉन्सेप्ट के यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे। तो मीटर यहाँ पर नापने के संदर्भ में, जैसे कपड़ा उपड़ा जब नापते हैं तो नापने के संदर्भ में METRE वाला मीटर का प्रयोग करते हैं। और पहला मीटर हो गया आपके घर में जो बच्चे शहर के होंगे उन्हें पता होगा कि आपके घर में मीटर लगा हुआ है, यंत्र का मीटर लगा हुआ है जिसमें आप बिजली का जो है पता चलता है कितना आपने यूज किया नहीं यूज किया। तो आपने METER का प्रयोग होता है उस मीटर के लिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 48 पे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। ORDINANCE ऑर्डिनेंस मींस होता है अध्यादेश होता है। अब दूसरा ऑर्डिनेंस हो जाएगा ORDNANCE ऑर्डिनेंस मींस हो जाएगा सैनिक हथियार। जो सैनिक हथियार होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो भैया अब ऑर्डिनेंस पहले का एग्जांपल देखना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस। इस एक अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति ने जारी किया है। अध्यादेश जो है आपका ये पॉलिटी से संबंधित है, मींस जो है यहाँ पर आपका जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित है। मींस इसमें अध्यादेश होता है, कोई आदेश जारी कर देना होता है जिसमें सरकार आदेश जारी कर देती है। जैसे अभी किसानों की बिल पर अध्यादेश जारी किया गया था, मतलब ऐसे ऐसे हो गया। अध्यादेश मींस नियम लागू कर देना, अब समझ जाना, नियम लागू कर देना, बस यही अध्यादेश होता है। तो जो अध्यादेश होता है वो ऑर्डिनेंस होता है, ORDINANCE वाला होता है। और इसके बाद ऑर्डिनेंस जो होता है आपका सैनिक हथियार वाला ORDNANCE वाला होता है। इसमें आई नहीं लगता है, बस इसमें आई लाइन नहीं लगेगा, ऊपर वाले में आई लगेगा, बस इतना अंतर है। इसका सेकंड का एग्जांपल देखना, देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर। जबलपुर में एक जो है सैनिक हथियार की क्या है फैक्ट्री है। तो ऑर्डिनेंस ORDNANCE वाला ऑर्डिनेंस है। ए पहले 48 हो गया। नंबर 49 पे बढ़ते हैं। परसिक्यूट मींस होता है सताना, किसी को परेशान करना, सताना परसिक्यूट होता है। तो पहले परसिक्यूट PERSECUTE परसिक्यूट मींस होता है सताना होता है। और सेकंड प्रोसिक्यूट मींस होता है मुकदमा चलाना। प्रोसिक्यूटर बोलते हैं ना, प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष रखें, तो मींस मुकदमा चलाने वाला अपना पक्ष रखें। तो प्रोसिक्यूट मींस होता है मुकदमा चलाना। तो भैया जैसे पहले का एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, हिटलर प्रोसिक्यूटेड दी ज्यूज। हिटलर ज्यूज पर क्या करता था, हिटलर ज्यूज को सताता था। तो सताने के लिए हमने प्रोसिक्यूटेड का प्रयोग किए हुए हैं। प्रोसिक्यूट में सताना, किसी को परेशान करना। हिटलर यहूदियों को परेशान करता था, सही बात है बिल्कुल। प्रोसिक्यूट मींस मुकदमा चलाना। एग्जांपल, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड मींस ट्रेस पासर मींस होता है अवैध प्रवेश करने वाले। अवैध प्रवेश करने वाले के ऊपर क्या चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहां पर प्रोसिक्यूटेड मींस मुकदमा चलाना हो गया। तो आपका प्रोसिक्यूट हो गया, प्रोसिक्यूट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 50 पे बढ़ते हैं, 50 पे बढ़ते हैं। आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल मींस हो जाएगा प्रधानाचार्य, मींस प्रमुख, प्रधानाचार्य या फिर प्रमुख भी कह सकते हो। प्रधानाचार्य को बोलते हैं प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रधानाचार्य को PRINCIPAL बोलते हैं। और एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है उसकी स्पेलिंग लास्ट में चेंज हो जाती है, PLE हो जाता है। जो PAL वहां पर था यहां पर PLE हो जाता है, PRINCIPLE हो जाता है। प्रिंसिपल में सिद्धांत हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखना, मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। मिस्टर गुप्ता हमारे कॉलेज के क्या है, प्रिंसिपल हैं, मींस प्रधानाचार्य हैं। तो यहां पर स्पेलिंग PAL वाली प्रिंसिपल है। सेकंड एग्जांपल देखना, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह व्यक्ति है कैसे, सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। तो यहां पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है, PRINCIPLE प्रिंसिपल, यहां ए वाली स्पेलिंग है। तो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल मींस वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 51 पे बढ़ते हैं। 51 है आपका पीस मींस होता है शांति। पीस मींस क्या होता है, शांति होता है। और PEACE उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PEACE, पीस मींस शांति। और सेकंड पीस आपका टुकड़ा वाला हो जाएगा,
PIECE, पीस मीन्स होता है आपका टुकड़ा होता है, PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा हो जाएगा। एक जैसे एग्जांपल लिखिए हुए, एवरीवन डिजायर्स पीस, सभी व्यक्ति चाहते क्या है, शांति चाहते हैं, तो आपका PEACE शांति हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके पास एक रोटी का टुकड़ा है, इन हिज हैंड मींस उसके हाथों में एक रोटी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर स्पेलिंग पीस की क्या थी, PIECE वाली स्पेलिंग यहाँ पर थी, वहां पर PEACE वाली स्पेलिंग, यहाँ पर दूसरी स्पेलिंग। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 52 पे बढ़ते हैं। 52 है आपका प्लेन, प्लेन मीन्स होता है सादा, सिंपल होना, PLAIN की स्पेलिंग होती है, जो सादा सिंपल होना होता है उसकी स्पेलिंग होता है PLAIN, प्लेन की स्पेलिंग सादा सिंपल वाली होती है। अगला प्लेन आपका PLANE वाला होता है, प्लेन मीन्स वायुयान हो जाएगा, PLANE वाला प्लेन मीन्स होता है वायुयान होता है। अब जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, ही वियर्स प्लेन क्लॉथ्स, वह कैसा कपड़ा पहना हुआ है, एकदम सादा कपड़ा पहना हुआ है, तो प्लेन की स्पेलिंग क्या हो गई, PLAIN वाला हो गया, प्लेन सादा हो गया। अगला एग्जांपल है, ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई को गया, बाई प्लेन मीन्स वायुयान के माध्यम से, वह वायुयान के माध्यम से मुंबई गया, तो भैया यहाँ पर प्लेन क्या हो गया, PLANE वाला प्लेन हो गया, मीन्स आपका वायुयान का हो गया। तो सिंपल से आपने चेंज कर दिया, प्लेन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 53 पे बढ़ते हैं। 53 आपका है प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, प्रेम PRAY प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, PREY प्रे मीन्स होता है शिकार, PREY प्रे मीन्स शिकार, आप इस बात को ध्यान देना, PREY शिकार हो जाएगा, PRAY आपका प्रार्थना हो जाएगा। जैसे वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें अवश्य जो है भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, तो भैया प्रे के लिए आपने PRAY का प्रयोग किया, मीन्स प्रार्थना के संदर्भ में PRAY लगेगा। सेकेंड, ही फेल अ प्रे टू कॉलरा, वह शिकार हो गया किसका, कॉलरा का शिकार हो गया, मीन्स कॉलरा एक रोग है, रोग का शिकार हो गया, उस कॉलरा रोग का वह शिकार हो गया, मीन्स उसके अधीन आ गया, तो भैया शिकार के लिए PREY वाला प्रे का प्रयोग करेंगे, और प्रार्थना के लिए PRAY वाला। नंबर 54 पे बढ़ते हैं। 54 आपका है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मीन्स होता है निर्धारित करना, जैसे डॉक्टर आपकी दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं, मीन्स निर्धारित करते हैं, तो आपका प्रेस्क्राइब होता है। और प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब की स्पेलिंग PRESCRIBE होता है, आपका प्रेस्क्राइब होता है। अगला प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मीन्स होता है रोक लगाना देना, प्रोस्क्राइब कर दिया जाना, रोक लगा दिया जाना, तो PROSCRIBE, इसमें ओ लग जाता है, इसमें ई लग जाता है, बस डिफरेंस इतना है, ओ और ई का डिफरेंस है, तो आप प्रोस्क्राइब मीन्स हो जाएगा रोक लगाना हो जाएगा। पहले तो सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना। तो प्यारे जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, पहले के लिए एग्जांपल लिखे हुए हैं, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट के लिए दवा को क्या किया, निर्धारित किया, तो निर्धारित करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड का प्रयोग किए हुए हैं। सेकेंड है आपका द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब, मीन्स गवर्नमेंट को शुड प्रोस्क्राइब मीन्स रोक लगा देना चाहिए सेक्सुअल फिल्म्स, जो सेक्सुअल फिल्म्स होती हैं, मीन्स एडल्ट फिल्म जैसे बोलते हैं, जिसमें जो है ज्यादा दिखाया, हॉट सीन जिसे कहते हैं ना, हॉट सीन ज्यादा दिखाया जाए, मतलब चुम्मा चाटी ज्यादा दिखा दिया जाए, सीधे सिंपल सरल में शब्दों में समझना, चुम्मा चाटी ज्यादा दिया जाए तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल फिल्म। तो ऐसी सेक्सुअल फिल्म को भारत सरकार को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात किया गया है। लड़का लोग इस ससुराल समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उससे बिगड़ जाते हैं, कच्ची उम्र में बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अब भैया यह तो परिवार में कोई समझाने वाला है, माई बाबू समझाते नहीं है कि ऐसे कैसे चीज हम समझा सकते हैं, इकुल बच्चा लोग स्वयं से समझे, और समझा ही नहीं पाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इन सारी चीजों पर बैन लगा देना चाहिए। तो भैया क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब मींस रोक लगा देनी चाहिए सेक्सुअल फिल्म में, सेक्सुअल फिल्म पर। ये प्यार आपका प्रेस्क्राइब का प्रोस्क्राइब का हो गया। नंबर 55 पे बढ़ते हैं। क्वाइट, QUIET, क्वाइट मीन्स होता है शांत, QUIET क्वाइट मीन्स होता है शांत होता है, और QUITE क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, QUITE क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही केप्ट क्वाइट, वह बिल्कुल शांत हो गया, इन दी मीटिंग मीन्स मीटिंग में वह बिल्कुल शांत था, तो पहले क्वाइट का हो गया, QUIET क्वाइट का हो गया, शांत होना हो गया। आगे सेकंड एग्जांपल हमने लिखे हुए, ही इज क्वाइट वेल नाउ, अब वह बिल्कुल ठीक है, तो क्वाइट QUITE क्वाइट मीन्स हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, तो QUITE क्वाइट मीन्स बिल्कुल हो जाएगा, और QUIET क्वाइट मीन्स होता है शांत होना। कीप क्वाइट बोलते हैं ना, कीप क्वाइट शांत हो जाओ, तो क्वाइट को मतलब कौन सा होता है, QUIET वाला क्वाइट होता है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं 55 समझ में आ गया होगा। 56 पे चलते हैं, 56 नंबर पे चलते हैं और बस 5 और बचे हुए हैं, 60 तक हैं। आज की क्लास में 60 हैं, बहुत लंबी हालांकि क्लास हो गई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई। तो प्यारे क्योंकि लंबा पोर्शन था, ये समझाना ज्यादा था, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। रेन, रेन मीन्स होता है लगाम। रेन मीन्स REIN, रेन मीन्स होता है लगाम होता है, जैसे घोड़ी की लगाम होती है ना, वही बात है। और REIGN, रेन, REIGN, रेन मीन्स हो जाएगा शासन करना। ठीक है, विक्रमादित्य वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो पुराने बच्चे होंगे, पुराना चैप्टर में विक्रमादित्य के चैप्टर में था रेन शासन करना। ठीक है, उसका रेन कहां तक था, शासन कहां तक था, REIGN होता है उस रेन का स्पेलिंग। तो प्यारे जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, होल्ड दी हॉर्स मींस घोड़े को पकड़े रहो, बाय द रेन मींस लगाम के माध्यम से। तो घोड़े को लगाम के माध्यम से क्या किए रहो, पकड़े रहो, ये पहला हो गया। सेकंड आपका हो जाएगा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासन के दौरान इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस, भारत ने अत्यधिक उन्नत किया। तो प्यारे इस रेन का शासन हो गया मींस अकबर के शासन के दौरान, ड्यूरिंग मींस होता है के दौरान, अकबर के शासन के दौरान भारत ने अत्यधिक प्रोग्रेस किया मींस उन्नत किया। आपने रेन का मतलब क्या निकाल लिया, शासन निकाल लिए, और स्पेलिंग क्या हो गई, REIGN स्पेलिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं प्यारे नंबर 57 पे बढ़ते हैं। 3 है रेज, अगला है प्यारे 57 आपका रेज है, 3 आपके रेज हैं। एक आपका रेज हो गया RAISE, रेज मीन्स हो जाता है उठाना, RAISE रेज मीन्स उठाना हो जाएगा। सेकंड RAZE, रेज मीन्स क्या हो जाएगा, नष्ट करना, RAZE रेज मीन्स हो जाएगा नष्ट करना। थर्ड आपका RAGE, RAGE मीन्स आपका क्रोध हो जाएगा, RAGE आपका क्रोध हो जाएगा। सिंपल से तीनों हमने बता दिए हुए हैं। अब जैसे एग्जांपल हमने पहले लिखे हुए हैं, द गवर्नमेंट शुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, मीन्स गवर्नमेंट को चाहिए जो गरीब है उनका जो है स्टैंडर्ड मीन्स उनकी जो स्टैंडर्ड भूमिका है उसे उठानी चाहिए। रेज मतलब उठाना चाहिए, मीन्स गरीबों की जो स्थिति है उसे सरकार को उठाना चाहिए। तो रेज करना चाहिए मीन्स उठाने के लिए RAISE का प्रयोग किए, रेज। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, सेकेंड वाले के लिए होगा, मेनी टावर्स, बहुत सारे टावर, वर रेज्ड मीन्स नष्ट कर दिए गए, टू द ग्राउंड बाय द स्टॉर्म मीन्स तूफान के द्वारा जमीन पर ही नष्ट कर दिए गए, तूफान के द्वारा बहुत सारे नष्ट कर दिए गए। अब यहां पर किस रेज का प्रयोग किया गया है, RAZE का प्रयोग किया गया है, इस रेज मीन्स नष्ट करना हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, इन अ फिट ऑफ रेज मीन्स जो है क्रोध की अवस्था में, ही बीट हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को पीट दिया। तो अब यहां पर रेज RAGE वाला रेज है, यहां पर क्रोध हो जाएगा। तो भैया तीनों रेज था और तीनों रेज का हमने आपको एग्जांपल सही समझा दिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 58 पे बढ़ते हैं। 58 आपका है रूट, रूट मीन्स होता है ROOT, रूट मीन्स होता है आपका जड़ होता है, पहले रूट का ROOT रूट मीन्स होता है जड़, और सेकेंड रूट आपका हो गया ROUTE, रूट मीन्स होता है रास्ता। कहते हैं भैया रूट बता दो, इसका रूट बता दो, रास्ता बता दो, तो ROUTE रूट आपका क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। 1.5 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, गला एकदम बैठ गया है, लेकिन फिर भी क्लास पूरी करनी है, बस 5 मिनट की और क्लास बची हुई है प्यारे। रूट आपका ROOT रूट मीन्स हो जाएगा जड़, और ROUTE रूट मीन्स हो जाएगा रास्ता। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं, पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी ओक ट्री हैज डीप रूट्स, ओक ट्री की जो जड़ें होती हैं गहराई से जड़ें होती हैं, मतलब बहुत गहराई तक फैली हुई होती हैं। तो आपका रूट मीन्स क्या हो गया, जड़े हो गया, पहले रूट का अर्थ हो गया आपका जड़े हो गया। सेकंड एग्जांपल देखना, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट, कौन सा सबसे नजदीकतम, शॉर्टेस्ट मीन्स नजदीकतम, रूट मीन्स रास्ता है, टू दी स्टेशन मीन्स स्टेशन के लिए। तो अब यहां पर ROUTE रूट का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका रास्ता हो जाएगा। तो विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू दी स्टेशन, स्टेशन के सबसे नजदीकतम रास्ता कौन है, ए पैप्ची हो गया। नंबर 58 आपको कंप्लीट हुआ, 2 और बची हुई हैं, 59 और 60, 2 और बची हुई हैं, जल्दी से देखते हैं। 59 है आपका राइट, राइट प्यारे, राइट RIGST, राइट मीन्स सही, ये आप जानते ही हो, RIGST राइट मीन्स होता है सही, रॉन्ग इसका एंटोनिम्स रॉन्ग होता है मीन्स गलत, RWRONG रॉन्ग मीन्स गलत हो जाएगा। तो प्यारे राइट RIGST सही होता है। एक राइट आपका होता है RITE, राइट मीन्स होता है संस्कार, RITE राइट मीन्स होता है संस्कार। तो प्यारे एग्जांपल देखना, जैसे ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखो, एंड डू द राइट, और सही सही करो, मतलब ईश्वर में विश्वास रखो और सही सही काम करो। तो यहां पर राइट सही सही के लिए कौन सा प्रयोग किया गया, RIGST का प्रयोग किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, द फ्यूनरल राइट्स मीन्स जो है दाह संस्कार, फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार, और राइट्स मीन्स संस्कार, फ्यूनरल मीन्स दाह।
वर्ब परफॉर्म मींस किया गया, मींस दाह संस्कार किया गया। तो भैया फ्यूनरल मींस दाह हो गया, राइट्स मींस संस्कार, दाह संस्कार की प्रक्रिया की गई। कोई भी संस्कार जो जैसे मुंडन संस्कार होता है, जब बाल बच्चे का पहली बार बनवाया जाता है मुंडन संस्कार करते हैं, तो मुंडनों संस्कार के लिए यही राइट का प्रयोग करेंगे और कौन वहां पर राइट का प्रयोग नहीं आ जाएगा। तो भैया ए हो गया आपका 59 हो गया। 60 पे चलते हैं, अंतिम पे चलते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम है। रेस्ट है, रेस्ट मींस होता है आराम, REST, रेस्ट मींस होता है आराम होता है, ठीक है। और एक रेस्ट का इसी का मतलब होता है बाकी बचे हुए भी होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया, नहीं बताएंगे आपको। रेस्ट मींस एक बाकी बचे हुए भी होता है, REST ही उसकी भी स्पेलिंग होती है। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे वो चैप्टर नंबर पढ़े हुए होंगे, रेस्ट ऑन द फेस ऑफ इट में पढ़े हुए होंगे। रेस्ट वहां पर हमने बताया था बाकी बचे हुए अन्य बच्चे, तो वहां पर हमने रेस्ट का REST मींस बाकी बचे हुए बताए हुए थे। तो बच्चे उसका एक मीनिंग ए भी बताए हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का, वो इसमें ए वर्डिंग का यूज किया गया है। आगे चलते हैं, सेकेंड रेस्ट हो जाएगा WREST। W अगर पहले लग जाएगा तो छीन लेना, W अगर पहले लग गया तो आप छीन लेना हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दोनों एग्जांपल देखना, पहले के लिए फिर उसके बाद दूसरे के लिए। ही इज टेकिंग रेस्ट, वह आराम कर रहा है। आफ्टर दी डेज हार्ड वर्क, पूरे दिन के कठिन परिश्रम के बाद वह आराम कर रहा है। तो यहां पर रेस्ट का प्रयोग किया गया है, मींस आराम करने के संदर्भ में REST का प्रयोग किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, दी पुलिस ट्राई टू रेस्ट, मींस पुलिस ने छीनने की कोशिश किया। दी वेपन मींस हथियार को, फ्रॉम दी डाकू मींस डाकू से पुलिस ने हथियार छीनने का प्रयास किया। तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया? छीनने के लिए WREST का प्रयोग किया गया। WREST मींस होता है छीनना। तो भैया ए हो गया रेस्ट, रेस्ट का हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट का बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 मींस इसका अंतिम 60 इसमें करा दिए हुए हैं। इसका अंतिम भाग आपको कल मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा, या फिर कल अगर मॉर्निंग में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना लंबा PDF तैयार करना हो सकता है रात में न तैयार हो पाए। अगर बाई कंडीशन कल मॉर्निंग में नहीं मिल पा रहा है तो आपको कल इवनिंग तक मिल जाएगा। तो इसलिए इसका अगला पार्ट आपको कल सुबह 7 बजे तक मिल जाएगा। नहीं मिला बाय फॉल्ट तो आपको शाम तक इसकी क्लास मिल जाएगी। और प्यारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारी बार बार कहते हैं कि आप खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी जो सख्त मींस अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। जो ग्रामर की किताब तक नहीं लिए हुए हैं उन बच्चों तक पहुंचाओगे। प्यारी ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके पहले हमने सिनोनिम्स करा चुके हैं, एंटोनिम्स करा चुके हैं, 250 सिनोनिम्स कराए हैं, 200 एंटोनिम्स कराए, उन सभी पोर्शन को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीद। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। तो प्यारे बच्चे, आप अपने रिजल्ट पे फोकस ना करो कि परिणाम कैसा होगा, परिणाम पे फोकस ना करो कि हम टॉप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन डेली के डेली जो आप कदम उठा रहे हो उस रिजल्ट को पाने के लिए, डेली के डेली जो आप कदम बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत पे ध्यान दो कि आपकी मेहनत डेली के डेली बेहतरीन होनी चाहिए, जिससे आपका वो दिन, जिस दिन आप एग्जाम दो, जिस दिन रिजल्ट आए, वो दिन आपका बेहतर हो। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, मिलते हैं कल सुबह या शाम इसके अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।